एपिसोड 489। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या ऐसा हो सकता है कि तूफान वाले क्षेत्र से कोई मेरा पीछा कर रहा है? असंभव। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? उन्हें कैसे पता चला कि हम स्वर्ग केंद्र में आ गए हैं? गुरुजी, वे तूफान क्षेत्र से नहीं हैं, वे स्वर्ग क्षेत्र में यहोवा संप्रदाय से हैं। जैसी कि उम्मीद थी, डोंग हुआंग्युए को कैस माउंटेन और सागर के बारे में अधिक जानकारी थी और वह एक नज़र में उन लोगों की पहचान बता सकता था। यहोवा दिव्य संप्रदाय वास्तव में बुजुर्गों की परिषद के अधीन एक संगठन है। वह पैराडाइज टॉवर को छोड़कर पैराडाइज डिस्ट्रिक्ट के सभी स्थानों पर नियंत्रण रखता है और उसके पास बहुत शक्ति है। यदि आप स्वर्ग से आदेश प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। डोंग हुआंग्युए ने याद दिलाया। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। फिर भी ये लोग स्पष्ट रूप से उन्हें निशाना बना रहे थे। आप भाव भंगिमा देखकर बता सकते हैं कि यहाँ आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है और वह क्या कर सकता है। आप हार नहीं मान सकते। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, वे लोग उसके पास आ गए। यहोवा संप्रदाय के लोग हमसे क्या चाहते हैं? डोंग हुआंग्यू ने शांति से कहा, मास्टर और मैं पहली बार पैराडाइज डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मैंने आपको नाराज नहीं किया है ना? भीड़ में कुल 9 लोग थे। उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली हैं। टूटी गोलियों के दायरे में पहुंच गया। बाकी लोग भी कीमिया के चरम स्तर पर हैं। यहोवा दिव्य पंथ के शिष्य ली दियान, यहोवा दिव्य पंथ के शिष्य झांग माओ, यहोवा दिव्य संप्रदाय के शिष्य फेंग हो। इन 3 लोगों ने वास्तव में अपने घरों की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि वे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तीनों लोगों का रवैया वास्तव में अहंकार की शक्ति है। उसकी आंखों में गहरा तिरस्कार, तीखी और उदासीन भाव था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उच्च पदस्थ शाही मंत्री शाही फरमान पढ़ रहा हो। ईश्वर के पंथ के 3 शिष्यों, क्या तुम्हें हमसे कोई समस्या है? लिंग जियाओ ने पूछा। ली दियान ने शांति से कहा, हम आपको नहीं, बल्कि उसे ढूंढ रहे हैं। डोंग हुआंग्युए ने शुरू में सोचा था कि ये लोग उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर ली दियान ने अपना मुंह खोला। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके मालिक ने कैसैन सागर में आकर शायद कुछ बड़ा काम किया है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, वह अपने स्वामी के पक्ष में दृढ़ता से खड़ी रहेगी। मुझे ढूंढ रहे हो? लिंग जियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और शांति से कहा, हाँ, आपने मृतकों की घाटी में श्वांगू गिरोह के नेता को मार डाला और श्वांगू दिव्य मुहर प्राप्त की। ये 2 बाघ मुहरे ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार हैं। यह मूल रूप से मेरे यहोवा दिव्य संप्रदाय से संबंधित कुछ था, लेकिन इसे श्वांगू गिरोह के नेता ने चुरा लिया था। चूंकि यह आपको आज मिला है, तो इसे हमें वापस कर दीजिए। इस कारण से हम आपके द्वारा एल्डर्स एसोसिएशन के शिष्यों की हत्या के बारे में भूल सकते हैं। ली दियान का ठंडा लहजा कोई चर्चा नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट धमकी थी। यदि आप भुगतान नहीं करते हैं, तो हम हिसाब बराबर कर देंगे। यह इतना सरल है। अगर मैं इसे नहीं सौंपूंगा तो क्या होगा? लिंग जियो ने डोंग हुआंग्यू को अपने पीछे खड़े होने के लिए कहा। यहोवा दिव्य पंथ के लोगों को देखा और उपहास किया। भुगतान नहीं करना है, झांग माओ ने व्यंग्य करते हुए कहा। डबल टाइगर सील मूल रूप से हमारे यहोवा दिव्य संप्रदाय की चीज थी। केवल मेरे यहोवा दिव्य पंथ के शिष्य ही उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। त्यानहु ग्लेयर सील के साथ संयुक्त शक्ति और भी बेहतर है। अपने आप को प्रबुद्ध मत करो। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मर जाओगे। फेंग हो के शब्द और भी सरल हैं। दिलचस्प है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। बातचीत इस बिंदु पर पहुंच गई है और दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से परेशानी की तलाश में है। यह विचार कि डबल टाइगर सील यहोवा दिव्य पंथ से संबंधित है, केवल बकवास है। श्वांगहु दिव्य मुहर का अस्तित्व यहोवा दिव्य धर्म से कहीं अधिक पुराना है। क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? ली दियान की आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक लंबा चाकू दिखाई दिया। एक क्षण में तलवार की ऊर्जा शून्य में फैल गई। इससे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी त्वचा नोची जा रही है। टूटी गोली क्षेत्र का पहला स्तर। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस ली दियान से निपटा जा सकता है। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, ली दियान ने अचानक कार्रवाई की। उसके हाथ में लंबा चाकू हल्का सा चमक उठा और अचानक रोशनी चमक उठी। अत्यंत तीव्र गति से मारा गया। तलवार की ऊर्जा तीव्र थी और सीधे लिंग जियाओ की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। वह वास्तव में लिंग जियाओ का सिर काटना चाहता था।
यद्यपि दिव्य अमृत क्षेत्र में किसी योद्धा का सिर कट जाने पर उसकी मृत्यु नहीं होती थी, परंतु वह गंभीर रूप से घायल हो जाता था और आत्मा को ठेस पहुंचेगी। यह आदमी सचमुच क्रूर है। एक ठंडी चीख के साथ लिंग जियो ने अपने हाथ में एक डोंगशेंग त्यानजियान लिया। पलायन प्रकाश तुरंत जारी किया जाता है। तलवार ऊर्जा और तलवार ऊर्जा हवा में टकरा गई। तलवार की ऊर्जा तुरंत बिखर गई। हालांकि तलवार की ऊर्जा पूरी तरह से कम नहीं हुई और उसने ली डियान के बालों का एक कतरा काट दिया। फक फक करना। ली डियान ने ठंडी सांस ली और अपने हाथ में पकड़े लंबे चाकू को फिर से हिलाया। हिंसक तलवार ऊर्जा सदैव क्रूर सफेद बाघ में बदल गई। उसने लिंग जियो को निगलने के लिए अपना विशाल मुंह खोला। लिंग जियाओ भी स्पष्ट था। भूसा मार बाहर करो। ईश्वर की मुट्ठी चमकदार सफेद रोशनी के साथ फट पड़ी, जिससे सफेद बाघ टुकड़े टुकड़े हो गया। यद्यपि मुट्ठी की ताकत गायब हो गई, लेकिन इससे ली डियान और अन्य लोग हैरान रह गए। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? श्वांगहू गैंग का नेता ब्रोकन पिल दायरे में तीसरे स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है। मैं उसे मार भी सकता हूँ। क्या मुझे इतना हैरान होने की जरूरत है जब मैंने तुम्हारा हमला रोक दिया? लिंग जियो ने शांति से कहा, मैं युहुआ दिव्य संप्रदाय का दुश्मन नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं दयालु रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप अपनी सीमाओं को नहीं लांघेंगे और आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। मैं स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र का एक शिष्य हूँ। क्या मैं वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र में सीधे खजाने को हथियाना चाहता हूँ? ली डियान की अभिव्यक्ति बार बार बदल रही थी। लिंग जियो सही था। अगर उसने सीधे स्वर्ग केंद्र में कार्रवाई की तो संभवतः इससे एल्डर काउंसिल में विभाजन हो जाएगा। स्वर्ण सम्राट का स्वभाव बहुत खराब है। चल दर। फैंगहुओ ने ठंडी सांस ली। दरअसल वे यहाँ कोई कार्रवाई करने के इरादे से नहीं आए थे, बस डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा कि एक साधारण शिष्य के लिए, जब तक वह डरा हुआ है, दूसरा पक्ष निश्चित रूप से अपनी चीजें सौंप देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो इतना जिद्दी व्यक्ति होगा। जिद्दी और पागल। भाई, क्या हमें ऐसे ही हार मान लेनी चाहिए? क्या ये कुछ ज्यादा ही कायरतापूर्ण नहीं है? ली डियान ने बीकन की आग को देखा और गुस्से से कहा, हार मान लेना? हाँ, ये कैसे संभव है? वह हमेशा के लिए स्वर्ग केंद्र में नहीं रह सकता। अगर मैं उसे मारना भी चाहूं तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकता। ये हमारे युहुआ दिव्य संप्रदाय का क्षेत्र है। एक बार कोई किसी को मार दे तो चाहे कुछ भी हो, स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र हम पर संदेह करेगा। फैंगहुओ ने उपहास किया, वह तो एक साधारण शिष्य है। क्या स्वर्ण सम्राट को सचमुच अपने जीवन या मृत्यु की परवाह है? झांग माओ ने कहा, साधारण शिष्य? मुझे डर है कि आप नहीं जानते, लेकिन उसने अभी अभी गोल्डन बैटल की चैंपियनशिप जीती है। वह गोल्डन सिटी का आधिकारिक शिष्य बनने वाला है। गोल्डन सिटी में हर कोई उस पर करीबी ध्यान दे रहा है। फैंगहुओ ने कहा, चिंता मत करो, अब केवल हम और वही उस लड़के के हाथों में जुड़वा बाघ मुहरों के बारे में जानते हैं। अगर हम उसे नहीं बताते तो वह निश्चित रूप से इसे किसी को नहीं बताता। जो हमारा होना चाहिए वह देर सवेर हमारा ही होगा। बड़े भाई बुद्धिमान हैं। ली डियान ने आदरपूर्वक कहा, फैंगहुओ उन तीनों में सबसे शक्तिशाली है, इसलिए उसके शब्द स्वाभाविक रूप से वजनदार होते हैं। लोगों को उन पर नजर रखने दीजिए। जब तक ये दोनों लोग स्वर्ग केंद्र से बाहर नहीं निकल जाते, हम कार्रवाई करेंगे। फैंगहुओ ने उपहास किया। उसी समय उसने युहुआ संप्रदाय के लोगों को जाते हुए देखा। लिंग जियो की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। यदि यह स्वर्ग का केंद्र न होता तो वह इन 3 लोगों को मार डालता। हालांकि अभी भी हमें इसके बारे में दीर्घकालिक दृष्टि से सोचना होगा। मालिक, क्या आप अभी भी खंडहर में जा रहे हैं? डोंग हुआंग ने पूछा। जाओ। क्यों नहीं जाओ? हुन्फ, हालांकि मुझे पता है कि खंडहर में प्रवेश करने के बाद ये लोग निश्चित रूप से मुझे और भी पागलों की तरह पीछा करेंगे, लेकिन एक शिक्षक की हत्या इतनी आसानी से कैसे हो सकती है? लिंग जियाओ सिर्फ युहुआ दिव्य पंथ के कारण अपना यात्रा कार्यक्रम नहीं बदलेगा। क्या करें और क्या करें? गुरुजी, क्या आपको अब भी स्वर्ग से आदेश मिलेगा? डोंग हुआंग ने लिंग जियो को देखा और पूछे बिना नहीं रह सका। जाओ, लेकिन पहले तुम्हें त्यानतानगहाई मार्केट जाना होगा। लिंग जियाओ ने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वह एक खंजर है। शायद बाहरी लोगों के लिए ये खंजर कुछ खास नहीं है, लेकिन लिंग जियो इसे अच्छी तरह से जानता है। ये खंजर लेंग मेई को उसी ने दिया था। यह इन लोगों के हाथों में क्यों आया? उसे जांच करनी थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि आप त्यानतानगहाई शहर क्यों जाना चाहते हैं, तो इसका कारण बहुत सरल है।
तियानतान गहाई शहर यहोवा दिव्य संप्रदाय का गृह आधार है। उन कुछ लोगों को यहोवा दिव्य संप्रदाय में वापस चले जाना चाहिए था। गुरुजी, आप मुझे जो भी करने को कहेंगे मैं वही करूंगा। डोंग हुआंग युए ने मधुर मुस्कान दी। पहले जब उसके पास कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके, तो वह अकेले ही समस्याओं का समाधान कर लेती थी। अब जब उसका कोई गुरु है तो वह बहुत खुश है। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, बस मालिक को निर्णय लेने दीजिए। दोनों ने दिशा बदल ली और तियानतांग हाइशी की ओर उड़ चले। तियानतांग हाइशी अभी भी तियानतांग जिले में है, लेकिन यह एक नखलिस्तान झील के बगल में है। ये झील बहुत बड़ी है और खारे पानी की झील है, इसलिए लोग इसे स्वर्ग सागर कहते हैं। यह एक बाजार है, एक स्वर्गीय समुद्री बाजार। दोनों कुछ ही दूरी पर उड़े और अचानक उन्होंने देखा कि उनके पास से एक जीवंत वातावरण आ रहा है। ये बहुत बड़ा बाजार है और खारे पानी की झील के किनारे कई बड़ी और छोटी नावें खड़ी हैं। क्या ये स्वर्गीय झील सचमुच एक झील है? लिंग जियाओ को थोड़ा भावुक महसूस हुआ। ऊंचाई से देखने पर ऐसा लग रहा था कि समुद्र पहले देखे गए समुद्र से ज्यादा चौड़ा था और लगभग सभी प्रकार के जहाज एक साथ इकट्ठे किए गए। वहां ऊंची इमारतें, उड़ने वाले जहाज, पाल वाले जहाज और यहां तक कि स्टील से बख्तरबंद युद्धपोत भी हैं। वैसे भी लिंगजियो ने पहले जो भी जहाज देखे थे वे सभी यहां दिखाई दिए। मैं कहना चाहता हूं कि यह अव्यवस्थित रेतीला समुद्र वास्तव में एक अच्छी जगह है। वहां बहुत सारे अलग अलग लोग इकट्ठे हुए थे। पैराडाइज सी सिटी संभवतः पूरे अराजक रेत सागर में सबसे व्यस्त स्थान है। मास्टर, इस स्वर्गीय समुद्री शहर की सबसे बड़ी दुकान का नाम तियान्या हाई पवेलियन है। इसे स्वयं वरिष्ठों की परिषद द्वारा खोला गया था। यहाँ तक कि यहोवा दिव्य संप्रदाय भी आसानी से गलती करने की हिम्मत नहीं करता। अगर हम कुछ खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी जगह है। वहाँ हर तरह की औषधीय सामग्री, हथियार और खजाने हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप खरीद न सकें, और अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो वे उसे भी ले लेते हैं। जब वे तियानतानगहाई शहर पहुंचे तो लिंगजियो की आंखों में अभी भी अंधेरा था। सौभाग्य से डोंगहुआंग यहाँ है, इसलिए वह अंधाधुंध नहीं भटकेगा। यहोवा दिव्य संप्रदाय का मुख्यालय कहाँ है? लिंग जियाओ ने पूछा। खैर, ये तियान्याहाई मंडप के ठीक बगल में है। डोंगहुआंग ने महल जैसी बनी एक इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है। लिंगजियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तियान्याहाई मंडप में जाओ। वह यहोवा दिव्य पंथ के ठिकाने को जानता था, लेकिन वह जल्दबाजी में वहां घुसना नहीं चाहता था। बिना किसी चीज की स्पष्ट जांच किए अंदर घुसना बहुत खतरनाक बात है, और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तियान्याहाई मंडप भी बेहद शानदार है। ये पुष्प रक्षक संप्रदाय के मुख्यालय से भी बड़ा है। ये बड़े महल से संबंधित है। यद्यपि वह देखने में वैसा ही लगता है, फिर भी वह शाही महल से नहीं है। महल में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तियान्याहाई पवेलियन एक ऐसा स्थान है जहां व्यापार के लिए दरवाजा खुला है। वे दोनों अभी अभी तियान्याहाई मंडप के सामने पहुंचे थे। किसी ने मेरा स्वागत किया। आप लोगों का स्वागत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं? पहले देखो फिर बोलो, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। ये लोग बहुत मजबूत नहीं हैं, वे केवल दिव्य अमृत क्षेत्र के छठे स्तर के आसपास हैं। लेकिन वे लड़ाकू नहीं हैं, और लड़ाकू प्रभावशीलता के लिए कोई कठोर आवश्यकताएं नहीं हैं। यदि कोई यहाँ परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा तो स्वाभाविक रूप से कोई न कोई उससे निपटने के लिए सामने आएगा। आप दोनों कृपया अंदर आ जाइए। वह आदमी मुस्कुराया और लिंग जियाओ और डोंगहुआंग का परिचय तियान्याहाई मंडप में कराया। जब आप अंदर जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपका स्वागत करने के लिए कोई न कोई मौजूद होगा। उन दोनों को उस दुकान पर ले जाया गया जहां सामान खरीदा और बेचा जाता था, ताकि वे अपनी इच्छानुसार सामान देख सकें। जो आप लेना चाहते हैं लें। पढ़ने और चुनने के बाद आप चेकआउट करने के लिए सीधे काउंटर पर जा सकते हैं, जो बहुत सुविधाजनक है। ये जगह सचमुच बड़ी है। ये लिंग जियाओ की अब तक देखी गई सबसे बड़ी दुकान है। हालांकि वह पहले भी कुछ दुकानों पर गया है, लेकिन उसने इतनी बड़ी दुकान कभी नहीं देखी। इसके अलावा तियान्याहाई मंडप की निर्माण शैली अद्वितीय है और लगभग हर स्थान संरचनाओं द्वारा संरक्षित है। प्रवेश करने के बाद अधिकांश लोग जल्दबाजी में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यदि आप यहाँ परेशानी पैदा करते हैं तो ये केवल इसलिए है क्योंकि आप जीने से थक गए हैं।
लिंग जियो ने इसे लक्ष्यहीन रूप से देखा, लेकिन वास्तव में उसकी ताइची आंखों ने इसे पहले ही देख लिया था। जब से मैंने लेंग मेई की चीजें यहाँ देखी हैं, लेंग मेई संभवतः यही है। इस समय ये तियानहाई मंडप में एक वीआईपी स्वागत कक्ष में था। वहाँ कई लोग बैठे थे और कमरा काफी आलीशान और आरामदायक था। उनमें से एक काफी सुंदर है और ज्यादा बूढ़ा भी नहीं है, शायद 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा। उसकी चाल में एक विशेष सुंदरता है। उसके द्वारा पहने गए सभी कपड़े अनमोल थे और उनमें से कोई भी साधारण कपड़ा नहीं था। उसके बगल में एक महिला बैठी थी। महिला बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए है। सांस ठंडी और सर्द है। इसका स्वरूप अत्यंत उत्कृष्ट है। यह एक ऐसा चेहरा है जिसे यदि कोई व्यक्ति एक बार देख ले तो वह संभवतः जीवन भर याद रखेगा। बात बस इतनी सी थी कि महिला इस समय बहुत दर्द में लग रही थी। समय समय पर वह भौहें सिकोड़ रही थी और आहें भर रही थी। इन दोनों लोगों के पीछे 9 शक्तिशाली रक्षक थे। वे अलग अलग उम्र के हैं और अजीब अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं। 9 लोगों में वास्तव में टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर 3 विशेषज्ञ थे। ताकत अलग अलग होती है, लेकिन सबसे खराब भी टूटी गोली क्षेत्र के 3रे स्तर पर है। लिंग जियो उनमें से किसी को भी अपमानित नहीं कर सकता। वहाँ एक और व्यक्ति है। लिंग जियो ने अभी यह ध्यान नहीं दिया था कि वहाँ एक और भयानक अस्तित्व है जिसकी आभा लगभग पूरी तरह से नियंत्रित है। वह उस सुंदर आदमी के बगल में बैठा है। जाहिर है वह भी एक गार्ड है, लेकिन उच्च दर्जे का। और उसकी ताकत और भी भयानक है। वह वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। ये सुंदर आदमी कौन है? वह वास्तव में कई शक्तिशाली स्वामियों का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और देखना जारी रखा। सुरुचिपूर्ण आदमी और लेंग मेई के सामने एक व्यक्ति बैठा है जो त्यान्याहाइगे का दुकानदार होना चाहिए। सुंदर आदमी ने कहा, दुकानदार किन, अगर आपके पास त्यान्याहाइगे में ऐसी चीज नहीं है, मुझे डर है कि इसे अन्यत्र पाना असंभव है। मास्टर त्यानरुई, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यह नहीं देना चाहता, लेकिन जो चीज आप चाहते हैं वह वास्तव में अब स्टॉक से बाहर है। आमतौर पर इस तरह का खजाना केवल 12 अवशेषों से ही आ सकता है। यह एक दुर्लभ चीज है और जैसे ही यह बाहर आएगी इसे तुरंत छीन लिया जाएगा। दुकानदार किन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। ये युवा मास्टर त्यानरुई यहोवा दिव्य धर्म का सबसे बड़ा युवा मास्टर यहोवा त्यानरुई है। एल्डर्स काउंसिल के साथ उनके संबंधों को देखते हुए मेरा मानना है कि अगर त्यान्याहाइगे के पास वास्तव में यह चीज है तो इसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये स्पष्ट है कि त्यान्याहाइगे के पास वर्तमान में यह नहीं है। युवा मास्टर त्यानरुई, अगर आप इसे नहीं ढूंढ पाए तो इसे भूल जाए। हम सहयोग से मिले हैं। आपको मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेंग मेई बोली। वह यहोवा त्यानरुई के उत्साह से बहुत असहज महसूस कर रही थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिस लेंग मेई, चिंता मत करो। मैं निश्चित रूप से आपकी चोटों को ठीक करने में मदद करूंगा। जहां तक उस मित्र लिंग जियाओ का सवाल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, चिंता न करें, मैंने पहले ही किसी को वहां भेज दिया है। ली डियान, झांग माओ और फैंगहुओ मेरे कुलीन सैनिक और जनरल हैं। उनके साथ हम निश्चित रूप से उसे ढूंढ लेंगे। यहोवा त्यानरुई ने ध्यान से कहा। धन्यवाद। लेंग मेई ने हल्के से कहा, यदि आप इसे नहीं ढूंढ सकते तो इसे मजबूर मत करो। हो सकता है कि मास्टर नहीं चाहते कि मैं इसे ढूंढूं। अतीत में लेंग मेई एक ठंडे स्वभाव वाली लड़की थी और उसकी लड़ने की शैली भी वैसी ही थी। अब वह जंगली जानवरों के दायरे में तितली संत है और उसका स्वभाव ठंडा है। यदि लिंग जियो न होता तो वह शायद कभी दूसरों को अच्छी नहीं लगती। यहोवा त्यानरुई की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्राकृतिक थी। वह यहोवा दिव्य संप्रदाय के सबसे बड़े युवा गुरु हैं। हालांकि वह अपने पिता के सबसे मूल्यवान पुत्र नहीं हैं, लेकिन यहोवा दिव्य संप्रदाय में उनका दर्जा हमेशा ऊंचा रहा है। हमेशा वे महिलाएं ही थीं जो स्वयं को उसकी बाहों में झोंक देती थीं। लेकिन इन दिनों के दौरान वह लेंग मेई नामक इस रंगीन तितली संत पर पागलों की तरह मोहित हो गया। मैं बल प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से इसका कोई खास असर नहीं हुआ। इस समय उसके हृदय में क्रोध का विस्फोट हो रहा था। अपने चरित्र के साथ वह वास्तव में अपने सामने महिला दबंग पुरुष को जीतना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष की पहचान के कारण वह इसे सहन कर सका। जैसे ही वह दोबारा बोलने वाला था, अचानक बाहर शोर हुआ। लिंग जियाओ मूल रूप से ये देखना चाहता था कि क्या वह लेंग मेई को ढूंढ सकता है।
अप्रत्याशित रूप से खोज के बाद लेंग मेई को तियान्या हाई मंडप के वीआईपी स्वागत कक्ष में पाया गया। यद्यपि उसकी ताइची आंखें वहां का दृश्य देख सकती थीं, परंतु वह ध्वनि नहीं सुन सकता था। उसके होठों की हरकतों को देखकर वह शायद अंदाजा लगा सकता था कि लेंग मेई घायल हो गई है। इसके अलावा ये चोट अभी भी बहुत जिद्दी है और इसे ठीक करने के लिए अत्यंत कीमती औषधीय सामग्री की आवश्यकता है। मास्टर जी, आपको क्या हुआ है? लिंग जियो को अचानक रुकते देख डोंग हुआंग्युए ने उत्सुकता से पूछा। मेरे शिक्षक का मित्र यहाँ है और वह घायल लग रहा है। लिंग जियो को खंजर मिल गया और वह उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया। यह एक अनजाने में उठाया गया कदम था, लेकिन वह इसे खोजना नहीं चाहता था। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह और लेंग मेई किस्मत में थे। अन्यथा अराजक रेत सागर इतना बड़ा है कि इसका सामना करना आसान नहीं होगा। गुरु का मित्र, मुझे उस शिष्य से मिलना चाहिए। डोंग हुआंग्युए का मानना था कि लिंगजियो के दोस्त साधारण लोग नहीं होंगे। अपने मालिक की तलाश के अलावा इस बार जब वह बाहर आई तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो वह करना चाहती थी वह थी दुनिया को देखना। अधिकाधिक अजनबी लोगों से मिले और अपना ज्ञान और अनुभव बढ़ाएं। इसके अलावा वो उसके मालिक का मित्र था और उसे उससे परिचित होना आवश्यक था। लिंग जियाओ पहली मंजिल पर खरीद और बिक्री क्षेत्र से निकलकर सीधे वीआईपी स्वागत कक्ष की ओर चला गया। लेंग मेई वह व्यक्ति है जो तियानलोंग महाद्वीप के दिनों से ही उनका अनुसरण कर रहा है। प्राचीन भगवान की कब्र पर अस्थायी रूप से अलग हो गए। यह उसके बेहतर विकास के लिए भी है। अब लेंग मेई की साधना उससे आगे निकल गई है और उसने स्पष्ट रूप से जंगली जानवर क्षेत्र की विशेष विरासत को स्वीकार कर लिया है। नाई डाई सेंट, दिलचस्प शीर्षक, लेकिन लिंग जियो को इस तरह की विरासत के बारे में बहुत असहज महसूस हुआ। अगर उसकी ताकत इतनी जल्दी बढ़ गई तो यह अच्छी बात कैसे हो सकती है? और उसने अभी अभी लेंग मेई के शरीर में एक दूसरी आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से देखा था। यद्यपि यह बात बहुत गहराई से छिपाई गई थी, फिर भी इस पर ध्यान दिया गया। ये डकैती नहीं होनी चाहिए। यदि वे अलग हो जाएं तो दोनों आत्माओं का आपस में सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहना असंभव हो जाएगा। लेकिन फिर भी वह अभी भी आश्वस्त नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था। जल्द ही दोनों लोग वीआईपी मंडप के बाहर पहुंच गए। मूल रक्षकों के अतिरिक्त वीआईपी मंडप में यहोवा दिव्य पंथ की मानक वर्दी पहने योद्धाओं का एक समूह भी है। वे सतर्कता से चारों ओर देखते थे। अगर कोई मच्छर भी उड़ता तो उनकी नजरों से बच नहीं पाता था। कुल मिलाकर 50 से अधिक लोग हैं। सबसे कमजोर दिव्य गोली क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, जो स्वर्गीय गोली क्षेत्र का उत्तम साधना स्तर था। ली डियान, झांग माओ और फैंगहो, जिनसे वह पहले मिल चुके थे, सभी यहाँ मौजूद थे। निश्चित रूप से लेंग मेई यहोवा दिव्य संप्रदाय के लोगों के साथ है। ये थोड़ा परेशानी भरा है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। जाहिर है वह जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकता था। प्रतिद्वंद्वी के पास दिव्य शरीर क्षेत्र में भी मजबूत लोग हैं। भले ही वह ट्रोल किंग को छोड़ दे, उसके लिए ये सब करना असंभव है। इसके अलावा यहोवा दिव्य संप्रदाय का ठिकाना इसके ठीक बगल में है और मेरा मानना है कि वहां और भी अधिक भयानक अस्तित्व हैं। बेशक मुख्य बात यह है कि यहोवा तियानरुई ने लेंग मेई के साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया है। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि वह लेंग मेई को औषधीय सामग्री ढूंढने में मदद कर रहा था। चाहे यह ईमानदारी से किया गया हो या नहीं, आप इसे सीधे तौर पर नहीं कर सकते। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुमने दोबारा देखा तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। निकल जाओ। लिंग जियाओ और डोंग हुआंग्यू अभी तक वीआईपी मंडप के पास नहीं पहुंचे हैं और अभी भी कई 100 मीटर दूर हैं। वहां से दहाड़ने की आवाज सुनी गई है। रवैया अत्यंत अहंकारी है। लिंग जियो इन लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने ली डियान और अन्य लोगों को देखा और कहा, पुराने दोस्तों, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? ये तुम हो। तुम मेरा पीछा यहाँ क्यों कर रहे हो? ली डियान बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लिंग जियो ने खंजर निकाला, उसे हिलाया और कहा, मैंने गलती से एक पुराने दोस्त से संबंधित कुछ देखा, इसलिए मैं उसे देखने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ होगा। मेरी छोटी नौकरानी का आपके युवा मालिक के साथ अच्छा रिश्ता है। क्या तुम सचमुच मुझे रोकना चाहते हो? वास्तव में फैंगहो, ली डियान और झांग माओ को छोड़कर उन्होंने लोगों के इस समूह पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वर्गीय दान क्षेत्र और परम दान क्षेत्र के योद्धा वास्तव में उसके सामने उल्लेख के लायक नहीं हैं। ली डियान के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, कमरे में पहले से ही प्रतिक्रिया होने लगी।
जाहिर है, लिंग जियो की आवाज बहुत तेज थी और कमरे में किसी के लिए भी इसे न सुनना असंभव था जब तक कि वे बहरे न हों। दरवाजा खुला और सबसे पहले जो बाहर आया वह बैंगनी वस्त्र पहने एक लड़की थी। कई दिनों तक अलग रहने के बाद लड़की अधिक सुंदर लगने लगी और इसमें एक अतिरिक्त परी जैसा स्वाद है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहुआ तियानरुई घुटनों के बल बैठकर लेंग मेई को चाटेगी। इतनी शानदार सुंदरता के साथ कोई भी पुरुष उससे बहुत प्यार करेगा। डोंगहुआंग यू दंग रह गया। कितनी सुंदर स्त्री है, क्या वह मालिक की पत्नी है? उसने सोचा होगा कि केवल ऐसी सुंदरी ही उसके स्वामी के योग्य हो सकती है। लेंग मेई ने लिंग जियो को देखा और दंग रह गई। वह दिन रात कितनी बार यह सोचती थी कि उसका स्वामी उसके सामने खड़ा है। अब जब उसने उसे देखा तो उसे लगा जैसे वह सपना देख रही थी और उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या तुम उसे नहीं पहचानते? लिंग जियो ने एक चमकदार मुस्कान दिखाए और उसके सफेद दांत एक दोस्ताना चमक के साथ चमक उठे। मालिक, लेंग मेई अंततः अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सकी और लिंग जियो के पास पहुंची। वह लिंग जियो के कंधे पर लेट गई और फूट फूट कर रोई। लेंग मेई भी एक बहुत मजबूत लड़की है। जब वह अकेली होती थी तो चाहे उसे कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े, वह कभी नहीं रोती थी। हालांकि आज जब उसने लिंग जियो को देखा तो वह रोने से खुद को रोक नहीं सकी। ये भावना की सच्ची अभिव्यक्ति थी। यहुआ तियानरुई के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी और उसकी आंखों में क्रूरता और जानलेवा इरादे झलकने लगे। अरे, मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें चाट रहा था और तुमने मुझे एक अच्छा चेहरा भी नहीं दिखाया। इस हारे हुए व्यक्ति को देखकर क्या आपने सचमुच खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया? कुतिया, बेशक उसने इस बारे में केवल अपने दिल में ही सोचा था। वह ये बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेंग मेई आखिरकार रंगीन तितली संत थी। उसे संत की शक्ति विरासत में मिली थी और उसकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी जिसका वह मुकाबला कर सके। और लेंग मेई ने सैवेज बीस्ट डोमेन का प्रतिनिधित्व किया। यहुआ दिव्य पंथ ने सैवेज बीस्ट डोमेन में विशालकाय को भड़काने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, रोना बंद करो। मैंने सुना है कि तुम घायल हो गए थे, क्या हुआ? लिंग जियो को अब लेंग मेई की चोट की सबसे अधिक चिंता थी। वास्तव में यह कोई चोट नहीं है, यह अभ्यास करते समय हुई कुछ गड़बड़ी है। परिणामस्वरूप जब मैं अपनी असली ऊर्जा का उपयोग करता हूँ तो मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी होने लगती है और मैं इसे सहन नहीं कर पाता। लेंग मेई के दिल में एक गर्म धारा सी दौड़ गई। मास्टर को वाकई उसकी परवाह थी। जब उसने पहली बार उसे देखा तो उसकी चोट के बारे में पूछा। लेंग मेई, क्या ये वही दोस्त है जिसे तुम ढूंढ रही थी? यहुआ तियानरुई अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने लिंग जियाओ और लेंग मेई के बीच बातचीत को बाधित कर दिया। लिंग जियो ने अपना सिर उठाया और यहुआ तियानरुई को हल्के से देखा। 100 साल से भी कम उम्र में उसकी ताकत टूटी गोली क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है और वह वास्तव में कमजोर नहीं है, लेकिन वह कोई विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। तुम भ्रमित होने का नाटक क्यों कर रहे हो? ऐसा लगता है कि ली डियान और अन्य लोगों ने मुझे अभी अभी देखा है। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। वह बता सकता था कि यहुआ तियानरुई की रुचि लेंग मेई में थी, लेकिन मेरी धारणा गलत थी। लेंग मेई वह व्यक्ति है जो तियानलोग महाद्वीप से लेकर अब तक उनके साथ चली है। भावनाएं बहुत गहरी हैं। वह कभी किसी को भी लेंग मेई को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। हाँ, मुझे डर है कि भाई लिंग ने गलतफहमी पाल ली है। वे 3 लोग भाई लिंग को नहीं जानते। यहुआ तियानरुई अजीब तरह से मुस्कुराया। हाँ, लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेंग मेई ने भी यहुआ तियानरुई को देखा और कहा, अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुमने मेरी पीठ पीछे मेरे स्वामी पर हमला करने की हिम्मत की है, मैं विनम्र नहीं रहूंगा। भले ही मेरे हृदय में हजारों बाणों की पीड़ा हो, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसका चेहरा बहुत ठंडा हो गया। वह पहले से ही यहुआ तियानरुई को बहुत पसंद नहीं करती थी। अगर इस आदमी ने लिंग जियो को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वह उसे कभी भी आसानी से नहीं छोड़ेगी। गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। यहुआ तियानरुई इस बात से बेहद नाराज था कि लिंग मेई उसके प्रति इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वह चाहता था कि वह अभी लिंग जियाओ को मार दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। उसने फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और कहा, यदि आप जानते कि यह भाई संत का मित्र था, मैं अवश्य ही आपका अच्छा मनोरंजन करूंगा। दुकानदार किन, मैंने सुना है कि तियान्या हाई मंडप में एक रेस्तरां है। निश्चित रूप से,
दुकानदार किन मुस्कुराया और कहा, कृपया मेरे पीछे आओ। यहुआ तियानरुई ने लेंग मेई और लेंग जियो की ओर देखा और कहा, मैं आज मेजबान बनूंगी और आपको रात के खाने पर आमंत्रित करूंगी। कृपया मुझे कुछ चेहरा दे दो। अगर कोई मेरा इलाज कर रहा है तो बेशक मैं जाऊंगा। लेंग मेई मना करने ही वाली थी, लेकिन लेंग जियाओ मुस्कुरा दिया। आखिरकार ये यहुआ तियानरुई यहुआ दिव्य संप्रदाय का सबसे बड़ा युवा गुरु है, शायद वह इस आदमी से कुछ हासिल कर सके। चूंकि लेंग जियो ने इसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए लेंग मेई ने मना नहीं किया। लेंग मेई मास्टर की बात सुनती है। चल दर। हर बार जब यहुआ तियानरुई ने लेंग मेई को लेंग जियो के मालिक को संबोधित करते सुना तो वह अपने दिल में असहज महसूस करता था, लेकिन फिर भी इसे सहना होगा। लोगों का एक समूह दुकानदार किन के पीछे पीछे त्यान्या हाई मंडप में पहुंचा, जो विशिष्ट अतिथियों के लिए भोज की व्यवस्था करने के लिए समर्पित स्थान है। यहुआ तियानरुई का यहाँ स्पष्ट रूप से बहुत महत्व है। सभी के बैठ जाने के बाद विभिन्न व्यंजन परोसे गए और सबसे उच्च स्तरीय। यहुआ तियानरुई के शब्दों में, जब तक यह ऐसी चीज है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है, ये कुछ भी नहीं है। उनके अंगरक्षक ज्यादातर एक तरफ खड़े रहे, केवल दिव्य अंगरक्षक ही उसके पास बैठा था। ऐसा लगता है जैसे ये कोई निजी अनुरक्षक है। यहुआ तियानरुई को अभी भी मौत का डर है। आखिरकार वह इतना मजबूत नहीं था और काफी अहंकारी तरीके से काम कर रहा था। उसने अराजक रेत के समुद्र में कई लोगों को नाराज कर दिया। रात के खाने के दौरान यहुआ तियानरुई कई बार लेंग मेई से बात करना चाहता था, लेकिन लेंग मेई केवल लेंग जियो और डोंग हुआंग के साथ हंसती रही। और यह बहुत जीवंत है। उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। यहुआ तियानरुई को ये काम उबाऊ लगा और उन्होंने जल्दी ही इस्तीफा दे दिया। बेशक उसने पहले ही पैसे चुका दिए थे। तुम दोनों एक लंबे अलगाव के बाद फिर से मिले हो, इसलिए पहले बातचीत कर लो और मैं तुम्हें बीच में नहीं रोकूंगी। अपने दिल में निराशा के साथ यहुआ तियानरुई अभी भी कुछ नहीं होने का दिखावा कर सकता था। यह उसके लिए काफी कठिन है। ये देखकर कि जिन लोगों को जाना था वे चले गए हैं, लेंग जियाओपिंग ने वेटर को हटा दिया और वे तीनों वहीं बैठकर खाना खाने और बातें करने लगे। लेंग मेई के शब्दों से यहुआ दिव्य पंथ के बारे में उनकी समझ एक कदम आगे बढ़ गई। यहुआ दिव्य संप्रदाय की स्थापना भी 4 लोगों और 9 लोगों के योद्धाओं द्वारा की गई थी और इसे एल्डर्स एसोसिएशन और बीस्ट गॉड एलायंस के तहत तीसरी सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था। इसे सीधे तौर पर बड़ों की परिषद के अधीन एक शक्ति के रूप में भी माना जा सकता है। आखिरकार बड़ों की परिषद एक ढीला संगठन है। कुछ मामलों से निपटने के लिए 13 बड़ों को एक साथ निर्णय लेना होगा। ये तो बहुत बड़ी परेशानी होगी, इसलिए सामान्य मामलों को यहुआ दिव्य संप्रदाय पर छोड़ दिया जाता है। इससे यहुआ दिव्य संप्रदाय और भी अधिक अभिमानी हो गया। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि वह एल्डर काउंसिल का प्रतिनिधि है। बेशक बुजुर्गों की परिषद के सीधे अधीन एक संस्था के रूप में यहुआ दिव्य संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली है। लेंग मेई के अनुसार यहुआ दिव्य संप्रदाय में दिव्य शरीर क्षेत्र में 10 से अधिक शक्तिशाली पुरुष निवास करते हैं। बहुत शक्तिशाली। आखिरकार कोई संप्रदाय मजबूत है या नहीं, सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि वह कितना मजबूत है। दिव्य शरीर क्षेत्र अब ऊपरी सीमा है। यहुआ दिव्य संप्रदाय के सबसे बड़े युवा गुरु के रूप में यहुआ तियानरुई को दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसे समझना आसान है। आखिरकार वह नेता का जैविक पुत्र है और नेता के ज्यादा बेटे नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये केवल 3 हैं। यहुआ तियानरुई दूसरे नंबर का बच्चा है। उससे बड़ा एक भाई है जो उससे बड़ा है और उससे छोटा एक भाई है। इनमें सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति उसका सबसे बड़ा भाई है। उसका छोटा भाई भी बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन वह अभी भी युवा है और अराजकता रेत सागर में नहीं है। वह वर्तमान में स्वर्ग की पवित्र भूमि में अभ्यास कर रहा है। लेंग जियाओ के दिल पर दबाव थोड़ा ज्यादा था। वह पहले से ही यहुआ तियानरुई की उसके प्रति शत्रुता को महसूस कर सकता था। इस यहुआ दिव्य संप्रदाय में वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र में 10 शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन ये चियांग पवित्र शहर जैसा अस्तित्व नहीं है, जिससे निपटना बहुत कठिन है। लेंग मेई, मुझे ईमानदारी से बताओ, इस यहुआ तियानरुई और तुम्हारे बीच संबंध किस हद तक है? लेंग जियो ने अचानक पूछा। लेंग मेई के रवैये ने यहुआ दिव्य पंथ के प्रति उसके रवैये को निर्धारित किया। डोंग हुआंग युए अभी खाना खा रहा था। ये लड़की न केवल खाने की शौकीन है, बल्कि एक भूत भी है। लेंग मेई ने कुछ देर सोचा और कहा, मास्टर, मैं अब जंगली जानवरों के दायरे का तितली संत हूँ। वह यहुआ तियानरुई बस मुझसे कृपा करने की कोशिश कर रहा है।
तो आप मेरे लिए औषधीय सामग्री ढूंढना चाहते हैं। हालांकि इस औषधीय घटक को पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जहां तक उनका विचार है, मैं नहीं जानता। बस मैं समझ गया। एक बार संबंध स्पष्ट हो जाए तो अगला कदम अधिक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप तो जंगली जानवरों के साम्राज्य के तितली संत हैं। जंगली जानवरों के साम्राज्य ने आपको अंगरक्षक तक क्यों नहीं भेजा? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। यह लिंग मेई ने चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली। मैं खुद ही चुपके से बाहर आ गई। मुझे लगता है कि वे चिंता से पागल हो रहे हैं। आप उन लोगों को चिंतित न करें जो आपकी परवाह करते हैं। कोई बात नहीं, पहले तुम वापस जाओ। मैं कुछ देर के लिए राजक्रेत सागर में ही रहूंगा। जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, वापस आ जाना, लिंग जियाओ ने जल्दी से कहा। मैं समझता हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी, आप यहाँ राजक्रेत सागर में क्या कर रहे हैं? जब से मुझे ये खबर मिली कि तुम यहाँ हो, मैं बहुत चिंतित हूँ। लिंग मेई ने पूछा। मैं 2 चीजें ढूंढ रहा हूँ। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, ये 2 चीजें संभवतः 12 खंडहरों में से हैं। मैं पैराडाइज क्षेत्र में सिर्फ पैराडाइज के खंडहरों के अंदर टहलने के लिए आया था। स्वर्ग के खंडहर? लिंग मेई ने अचानक भौहें सिकुड़ते हुए कहा। क्या स्वामी को स्वर्ग से आदेश प्राप्त हुआ है? अभी तक नहीं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। स्वर्ग आदेश ऐसी चीज है जिसे अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए। स्वर्ग आदेश के बिना स्वर्ग खंडहर में प्रवेश करना असंभव है। मैं ये जानता हूँ, लिंग जियाओ ने कहा। तो क्या आप जानते हैं कि पैराडाइज खंडहर में प्रवेश सीमित स्थानों तक ही सीमित है? लिंग मेई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। न केवल स्थान सीमित है, बल्कि समय भी सीमित है। इतना कष्टकारी? ये सुनकर लिंग जियाओ को सिरदर्द होने लगा। ये लोग वाकई सरल चीजों को भी जटिल बना सकते हैं। अगर आप उनसे कहें कि वे लोगों को आराम से अंदर जाने दें, तो वे उन्हें आपके हवाले कर देंगे। सरल शब्दों में कहें तो बड़ों की परिषद 4 डोमेन और 9 लोकों में 13 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही यहोवा दिव्य संप्रदाय जैसे अपने अधीनस्थों की ताकत भी। कुल 22 स्थान बनते हैं। ये 22 स्थान 22 टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक टीम में लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। इसमें एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 6 व्यक्ति से अधिक नहीं हो सकते। हर बार जब स्वर्ग के खंडहर खोले जाते हैं, तो एक नया खजाना सामने आता है। इस समय खजाने को जब्त करने के लिए 22 टीमें प्रवेश कर गईं। पकड़े गए खजाने में से आधे को सौंप दिया गया और बाकी आधे को रखा जा सका। क्या ये 90% नहीं हो गया है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। 90% उन टीमों को संदर्भित करता है जो एल्डर काउंसिल से संबंधित नहीं है, जैसे कि बीस्ट गॉड एलायंस। लिंग मेई ने समझाया। मैं समझ गया। क्या कोई ताकतवर व्यक्ति अंदर आ सकता है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। नहीं, शाश्वत खंडहर को छोड़कर 12 खंडहरों पर बड़े प्रतिबंध हैं। दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अन्यथा बड़े लोग स्वयं ही खजाना निकालने चले जाते और छोटे लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं होती। लिंग मेई ने समझाया। ये प्रतिबंध अनंत रेगिस्तान के शक्तिशाली लोगों द्वारा लगाया जाना चाहिए था। वैसे भी बुजुर्गों की परिषद ने अपनी पूरी कोशिश की है और इसे तोड़ने में विफल रही है। ये वास्तव में असहाय है। तो फिर स्वर्ग के खंडहर कब खोले जाएंगे? लिंग जियाओ ने पूछा। यदि इसमें बहुत अधिक समय लगता है, तो वह कहीं और जाने की योजना बनाता है। 12 अवशेषों को किसी पेड़ से लटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग 7 दिन में, लिंग मेई ने उत्तर दिया। ठीक है, ये समय ज्यादा नहीं है। मुझे थोड़ी तैयारी करनी है। वैसे मैं इस कोटे के लिए आवेदन कैसे करूं? लिंग जियाओ ने पूछा। उसने पाया कि लिंग मेई को सब कुछ पता था, इसलिए उसने बिना विनम्रता के सीधे पूछा। मालिक के पास आवेदन करने के 2 तरीके हैं। एक तो सीधे गोल्डन हेवन रियल्म की टीम में शामिल हो जाना, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वे लोग आपको स्वीकार करेंगे या नहीं। दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयं एक टीम बनाएं और फिर प्रतिस्पर्धा करें। ये सिर्फ आप हैं, मास्टर, इसलिए मुझे डर है कि यह अनुचित है। लिंग मेई ने भौहें सिकुड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं, जब तक आप मूल्यांकन में पास हो जाते हैं। अगर वहां ज्यादा लोग होंगे तो परेशानी होगी। लिंग जियाओ ने उदासीनता से कहा। भले ही ट्रोल किंग का वहां उपयोग नहीं किया जा सकता था, फिर भी उसके पास अन्य विकल्प थे। मास्टर, मुझे मत भूलना, मैं आपके साथ एक टीम बना सकता हूँ। डोंग हुआंग युए ने अपने मुंह में जो कुछ था उसे निगल लिया और जल्दी से कहा। गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता। हालांकि
अराजकता रेत सागर में कई शक्तिशाली लोग हैं और यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धा भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ब्रोकन पिल दायरे में योद्धा भी हैं जो बहुत परेशानी भरा है। लेंग मेई लिंगजियो के बारे में चिंतित थी। नहीं, मैंने सुना है कि प्रतिबंध शक्ति पर नहीं बल्कि उम्र पर आधारित होता है। 100 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। डोंग हुआंग युए ने अचानक बीच में टोका। ये सच है, लेकिन एक दिव्य शरीर वाले योद्धा का 100 वर्ष की आयु के भीतर अस्तित्व में रहना असंभव है। सबसे मजबूत शायद टूटी गोली क्षेत्र है। लेंग मेई ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, अगर ऐसा है तो इसे संभालना आसान होगा। मेरे अच्छे शिष्य, चलो अपने गुरु के साथ खजाने की खोज पर चलते हैं। लेंग मेई, क्या तुम भाग लेना चाहती हो? साथ क्यों नहीं आती? लिंग जियाओ मुस्कुराया। आखिरकार मालिक तो मालिक ही है। लेंग मेई ने लिंग जियो को देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। अतीत में लिंग जियो का चरित्र ऐसा था जो किसी भी चीज से नहीं डरता था। आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। गुरुजी, अभी इस बारे में बात नहीं करते। यदि तुम सचमुच जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हें स्वर्ग के खंडहरों की स्थिति स्पष्ट रूप से समझानी होगी। स्वर्ग के इस खंडहर का नाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये नाम बाद की पीढ़ियों द्वारा दिया गया था। दरअसल अंदर बहुत डरावना है। अंदर कई अजीबोगरीब जीव हैं। वे स्पष्ट रूप से चलते फिरते मृत जीव हैं, लेकिन फिर भी उनमें लोगों को मारने की क्षमता है और इसमें बहुत ही दृढ़ जीवन शक्ति होती है। मैंने एक बार अपनी आंखों से देखा था कि ब्रोकन पिल रियल्म के 9वें स्तर पर एक योद्धा को गहरे भूमिगत लताओं द्वारा एक ममी में चूस लिया गया था। इतना डरावना, लिंग जियाओ ने ये कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। अमर प्राणी, ऐसा तो अस्तित्व में ही नहीं है। मानव योद्धा जो दिव्य शरीर क्षेत्र में साधना कर चुके हैं, वे अमरता प्राप्त नहीं कर सकते। अधिक से अधिक उनकी जीवन शक्ति अधिक मजबूत होगी। ऐसा नहीं है कि वे जीव अमर हैं, बात सिर्फ इतनी है कि लोगों को उन्हें मारने का कोई तरीका नहीं मिला है। उसके पास ताइची नेत्र है, जो संभवतः ऐसे राक्षस के लिए एक दुष्स्वप्न है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी और क्या विशेषताएं हैं? वैसे भी तुम मेरे चरित्र को जानते हो, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस स्वर्गीय खंडहर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ समय चक्रीय प्रतीत होता है। कभी आगे नहीं बढ़ना। यदि आप इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते तो आप हमेशा समय के दुष्स्वप्न में फंसे रहेंगे और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेंग मेई ने कहा। समय का फंदा। लेंग मेई की बातें सुनकर लिंग जियाओ दंग रह गया। डर तो नहीं लगा, लेकिन आश्चर्य हुआ। वह किन दो चीजों की तलाश में है? एक तो परमेश्वर के पुत्र का अवशेष है, एक तो तुम ईश्वर की बची हुई आत्मा हो। जिशिन को मारने की इच्छा और अंतरिक्ष के नियमों में महारत हासिल है। हे परमेश्वर, आप समय के नियम को नियंत्रित करते हैं। स्वर्ग के ये खंडहर संभवतः भगवान आपसे संबंधित हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना भाग्यशाली रहूंगा कि यहाँ आने पर मेरी उनसे मुलाकात होगी। लिंग जियाओ अचानक उत्साहित हो गया। उसे स्वर्ग के इस खंडहर में प्रवेश करना होगा। खैर, अगली बार स्वर्ग के खंडहरों में प्रवेश करने तक अभी भी 7 दिन बाकी हैं। वह इंतजार कर सकता था। शायद इस जगह से बाहर आने के बाद उसकी ताकत में नाटकीय बदलाव आएगा। मालिक, चूंकि आप जाने पर जोर दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था, इस बार खजाने में कुछ होगा। मैं जिस दवा की तलाश में था उससे कहीं बेहतर। इसे लेने से न केवल आपकी साधना योग्यता में बहुत सुधार हो सकता है, ये योद्धाओं को रूपांतरित कर सकता है और मूलतः सभी चोटों को ठीक कर सकता है। लेंग मेई ने उत्साह से कहा। इसमें इतना जादुई क्या है? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। भविष्यवाणी कहती है कि इसे अनंत फल कहा जाता है। लेंग मेई ने कहा। भविष्यवाणी? आपने अभी भविष्यवाणी का उल्लेख किया। ये भविष्यवाणी वास्तव में क्या है? लिंग जियाओ थोड़ा उलझन में था। समय समय पर खंडहर के बाहर ज़ैद पर कुछ शब्द लिखे होते हैं। भविष्यवाणी करे कि खजाना कहाँ है और उसमें संभवतः क्या है। यह एक भविष्यवाणी है, लेंग मेई ने कहा। बहुत अद्भुत। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, तो इस अनंत फल के अलावा क्या भविष्यवाणी में कुछ और है? बहुत सारी अच्छी चीजें। हालांकि वास्तव में केवल 4 चीजें हैं जो दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। अनंत फल एक ही है। ये दूसरा एक पवित्र स्तर का कौशल है जो सम्राट स्तर के कौशल को पार करता है। मैंने कभी कोई पवित्र स्तर की तकनीक नहीं देखी है, लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह की तकनीक का अभ्यास केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा ही किया जा सकता है।
व्यायाम में विशेष शक्ति होती है। यदि आप दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धा नहीं हैं, तो आपकी साधना को अवश्य ही प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ेगा। लेकिन यह निश्चित है कि पवित्र स्तर के कौशल अत्यंत शक्तिशाली हैं। यह इंपीरियल स्तर के कुंग फू से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य शरीर क्षेत्र के वे बूढ़े लोग भी इस तथ्य से आकर्षित होते हैं कि पवित्र स्तर का कौशल जैसी कोई चीज होती है। लिंग जियाओ बेहद भावुक था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये खंडहर इतने खतरनाक हैं और लोग मौत से डरे बिना ही उनमें घुसते रहते हैं। आखिरकार, जब तक आपको ऐसी अच्छी चीजें मिलती रहेंगी, आप समृद्ध रहेंगे। तीसरी वस्तु एक शाही स्तर का खजाना है। मुझे डर है कि जब तक आप इसे नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यह क्या है। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है, इस शाही स्तर के खजाने में 10 ड्रैगन पैटर्न हैं। ये सर्वोच्च स्तर का नश्वर शाही हथियार है। लेंग मेई ने आगे कहा, यह आखिरी चीज एक प्रकार का अमृत है। अनंत फल के विपरीत, यह अमृत कृत्रिम रूप से परिष्कृत किया गया निकला। इसे 9 थंडर बॉडी टेम्परिंग पिल कहा जाता है। इसे लेने के बाद आप अपने शरीर को स्वस्थ और अपनी योग्यता में सुधार कर सकते हैं। इसका प्रभाव अत्यंत जादुई है। ये साधारण लोगों को प्रतिभाशाली बना सकता है, प्रतिभाशाली लोगों को राक्षस बना सकता है, और राक्षसों को राक्षस बना सकता है। इतनी सारी अच्छी चीजें। मुझे लगता है कि इन 4 के अलावा बाकी निश्चित रूप से साधारण चीजें नहीं हैं। ये जगह ऐसी लगती है जैसे मुझे जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि यूशेन के बारे में सुराग मिल जाए और वहां बहुत सारे खजाने हों। वहां न जाना शर्म की बात होगी। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह मुश्किल था, लेकिन वह ये नहीं मानता था कि सभी 22 टीमें समान रूप से मजबूत थीं। हमेशा कमजोर लोग ही रहते हैं, और यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह सफल है या नहीं। अंततः तीनों ने अपना निर्णय लिया, चलो साथ चलते हैं। यद्यपि लेंग मेई अक्सर अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता, फिर भी उसकी शारीरिक क्षमता अकेले ही दान के अंतिम क्षेत्र में एक पूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति के बराबर है। और महत्वपूर्ण क्षण में, तीव्र दर्द को सहन करते हुए और अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग करते हुए, वह और भी अधिक भयानक शक्ति दिखाएगी। जहां तक डोंगहुआंग यू की बात है, तो उसके लिए एक ऐसे योद्धा से निपटना कोई समस्या नहीं है जो दान के अंतिम स्तर पर पहुंच चुका है। आखिरकार, टूटी गोली क्षेत्र में केवल कुछ ही योद्धा हैं। ब्रोकन पिल रियल में 100 वर्ष से कम आयु के योद्धाओं की संख्या और भी कम है। ऐसी स्थिति में आगे बढ़िए और नामांकन कराए। लेंग मेई ने खड़े होकर कहा, जंगली पशु क्षेत्र के तितली संत के रूप में मुझे अभी भी बुजुर्गों की परिषद में एक निश्चित बात कहने का अधिकार है। पंजीकरण में कोई समस्या नहीं है। क्या आप यहुआ त्यानरुई को अलविदा नहीं कहने वाले हैं? लिंग जियाओ मुस्कुराया, यह जरूरी नहीं है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन उसने यहाँ आने पर जोर दिया। लेंग मेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसी स्थिति में चलो चलें। वे तीनों सीधे तियानहाई मंडप से चले गए, लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते, उन्होंने यहुआ त्यानरुई को अपने गार्डों के साथ आते देखा। दिव्य अंगरक्षक की आंखों में एक ठंडी झलक थी। जाहिर है, लिंग जियो के बारे में उनकी धारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये सामान्य बात है। लोगों के लिए उसके बारे में अच्छी धारणा बनाना अजीब होगा। इस दृष्टिकोण से लिंग जियो सिर्फ अपने सबसे बड़े युवा स्वामी से महिलाओं को चुराने की कोशिश कर रहा है। क्या संत अलविदा कहे बिना चले जाएंगे? जैसे ही यहुआ त्यानरुई आया, उसने जांच के लिए एक सेना खड़ी करने का इरादा बना लिया। मैं जहां जा रहा हूं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं लगता, है न? लेंग मेई ने भौहें चढ़ा दी। यहुआ त्यानरुई ने सोचा कि वह कौन थी, लेकिन चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए आपको ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि मालिक और मुझे कुछ काम करने हैं। मैं अब से यंग मास्टर त्यानरुई को उसकी देखभाल करने के लिए परेशान नहीं करूंगा। खैर, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। लेंग मेई अकेले ही औषधीय सामग्री खरीदने के लिए त्यानहाई मंडप में आई थी। ये यहुआ त्यानरुई ऊपर जाने पर अड़ी हुई थी। अगर उसने अभी अपनी असली ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो वह उन्हें भगा देती। मैं इतने समय तक इस आदमी से बकवास कैसे कर सकता था? विदाई। लिंग जियाओ मुस्कुराया, हवा में उठा और लेंग मेई और डोंगहुआंग यू के साथ फिर से स्वर्ग केंद्र की ओर चल पड़ा। गधे। लिंग जियाओ और अन्य लोगों को जाते देख यहुआ त्यानरुई ने अचानक क्रूर रूप से शाप दिया, तुम अज्ञानी कुतिया। मैं क्यों नाराज हूँ, युवा स्वामी? यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मेरे अधीनस्थ आपके लिए उन 3 लोगों को मार सकते हैं। फैंगहुओ ने हल्के से कहा।
यद्यपि उसने महसूस किया कि स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र और जंगली पशु क्षेत्र के योद्धाओं को बिना सोचे समझे मार डालना यहोवा दिव्य संप्रदाय के लिए बहुत परेशानी भरा होगा, लेकिन जब तक उसका मालिक आदेश देता है उसे कोई परवाह नहीं होती। अरे, लिंग मेई और लिंग जियाओ एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। वे युवा मास्टर को नाराज करने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, लीडियान ने दांत पीसते हुए कहा। यहोवा त्यानरुई ने कुछ देर सोचा और कहा, दूसरे पक्ष की एक विशेष पहचान है, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। विशेष रूप से लेंग मेई, कई डाई सेंट, उनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। अछूत, यदि वह सचमुच पागल हो जाए तो उसकी शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र में रहने वालों से कम नहीं होगी। आखिरकार ये यहोवा त्यानरुई मूर्ख नहीं है, उसके पास कुछ दिमाग है। लिंग जियाओ और अन्य को मारने का कोई सीधा आदेश नहीं था। फेंग हो, उन 3 लोगों को निशाना बनाने के लिए लोगों को भेजो, मैं किसी भी समय उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। रंग बिरंगी तितली संत, हे, केवल इस तरह की महिला ही मेरे योग्य है। यहोवा त्यानरुई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अराजक रेत सागर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह प्राप्त न कर सके। तितली संत के बारे में क्या? युवा मास्टर, आपने पहले ही लोगों को आप पर नजर रखने के लिए भेज दिया है। वह लिंग जियो ही था जिसने श्वांगहू गिरोह के नेता को मार डाला और श्वांगहू दिव्य मुहर प्राप्त की। फेंगहू ने कहा, ओह, क्या तुम नहीं देख सकते कि वह इतना ताकतवर है? यहोवा त्यानरुई श्वांगहू गिरोह के नेता की ताकत से बहुत परिचित है और उसने पहले भी उसके साथ एक सौदा किया था। टूटी गोली क्षेत्र का तीसरा स्तर, क्या वह लिंग जियो द्वारा मारा जा सकता है? यह शायद किसी और की गलती है। जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी उसने कहा कि जब वे वहां गए तो श्वांगहू गिरोह का नेता पहले ही मर चुका था। फेंगहू ने कहा, कोई बात नहीं, चलो पहले उस पर नजर रखें। अगर हम उसे मारना चाहते हैं तो हमें उसे एक ही वार में मारना सुनिश्चित करना होगा और स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। आखिरकार वह स्वर्णिम लड़ाई का चैंपियन है। यहोवा त्यानरुई को पता था कि उनके यहोवा दिव्य संप्रदाय का विकास करना आसान नहीं होगा और यह अभी भी एल्डर काउंसिल के चेहरे पर निर्भर करता था। बुजुर्गों की परिषद 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों में 13 बलों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं किसी को भी ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए उसे अधिक सतर्क रहना होगा। कौन? दिव्य शरीर क्षेत्र के रक्षक ने अचानक ठंडी सांस ली। उसकी नजरें पास ही स्थित एक स्थान पर टिकी थीं। वहां एक आदमी आया, एक मजबूत कद काठी का आदमी। बहुत जवान दिखता है, मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं। यह आकृति भी बहुत ऊंची है, लगभग 3 मीटर ऊंची। उसकी ठंडी आंखें मानवीय नहीं थीं, विशेषकर उसके शरीर से निकलती जंगली आभा हृदय विदारक। ये कल्पना की जा सकती है कि जो व्यक्ति दिव्य शरीर के रक्षक को भयभीत कर सकता है वह निश्चित रूप से असाधारण है। इस व्यक्ति के सामने यहोवा त्यानरुई को ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल बाघ उसे घूर रहा हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह स्थिर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। क्या तुम यहोवा दानव नहीं हो? वह आदमी अचानक तिरस्कार भरी नजर से बोला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना बेकार है। गधे, ये सुनकर कि उसके मालिक को अपमानित किया जा रहा है, एक पहरेदार उस पर झपटा। ये दान के चरम स्तर पर 6ठे स्तर का योद्धा है। यहाँ तक कि अगर आप इसे पूरे अव्यवस्थित रेत समुद्र में डाल दें तो भी आप कमजोर नहीं माने जाएंगे। उस आदमी को मुक्का मारो। वह आदमी हिला तक नहीं। गार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशाल ग्रह उस पर टूट पड़ा हो। पीछे की ओर उल्टे हुए देखा जाए तो व्यक्ति पहले ही मर चुका है। महामहिम, यहोवा त्यानमो मेरा भाई है और वह इस समय घर पर नहीं है। यहोवा त्यानरुई ने जल्दी से कहा, मैं समझता हूँ, अपने आदमियों से कहो कि वे सही तरीके से व्यवहार करें और किसी पर भी हमला न करें, अन्यथा मुझे नहीं पता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। युवक मुस्कुराया, उछला और एक क्षण में तोप के गोले की तरह आकाश में गायब हो गया। क्या सैवेज बीस्ट रियल और लेंग मेई के लोग एक साथ हैं? यहोवा त्यानरुई बेहद खुश था कि उसने लेंग मेई पर हमला नहीं किया, अन्यथा ये वास्तव में दुखद होता। लिंग जियो और अन्य तीनों को उल्टी कठपुतलियों पर सवार होकर स्वर्ग केंद्र में लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहले जाकर अपने लोगों से नमस्ते कहो, अन्यथा उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ थे। उतरने के बाद लिंग जियो अपनी जान बचाने की जल्दी में नहीं था। वैसे भी अभी 7 दिन बाकी हैं, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, लेंग मेई को भी लगा कि अब नमस्ते कहने का समय आ गया है। पैराडाइज डिस्ट्रिक्ट में 4 रियल्म्स और 9 रियल्म्स में कार्यालय हैं। वाइल्ड बीस्ट रियल्म का कार्यालय एक अति सुंदर प्रांगण है। प्रवेश करने से पहले
लिंग जियो ने दो लोगों को दरवाजे पर चिंतित होकर खड़े देखा। लिंग मेई आगे बढ़ी और स्थिति समझाई। दोनों व्यक्तियों के हाव भाव स्पष्टतः बदल गए। नहीं संत, आप जंगली जानवरों के दायरे से हैं। भले ही आप स्वर्ग के खंडहरों में प्रवेश करना चाहते हो, आपको जंगली जानवरों के दायरे के योद्धाओं के साथ मिलकर काम करना चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत मजबूत नहीं है। दो लोगों ने लिंग जियो को देखा। लिंग जियाओ का साधना स्तर केवल स्वर्गीय दान क्षेत्र में ही उत्तम है। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे लोग कहते हैं कि वह अच्छा नहीं है। यह अपेक्षाकृत विनम्र बयान है। कठोर शब्दों में कहें तो इसे बकवास ही कहें। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने अपना मन बना लिया है। ऐसा लगता है कि लिंग मेई को जंगली जानवरों के दायरे में उच्च दर्जा प्राप्त है। उसने अपना मन बना लिया था और अन्य दो कुछ नहीं कर सकते थे। अंत में उसने असहाय भाव से लिंग जियो की ओर देखा और कहा, बेटा, हमारी साध्वी तुम्हारे साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। ये वह आशीर्वाद है जो तुमने 8 जन्मों में कमाया है। लेकिन कोई गलत विचार न रखें। संत बनने की योग्यता आप जैसे लोगों में नहीं है। लिंग मेई, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? लिंग जियो ने खंडन नहीं किया, बल्कि धीरे से मुस्कुराया और पूछा। मालिक। लिंग मेई ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इससे दोनों व्यक्तियों के चेहरे अचानक बदसूरत लगने लगे। संत जी, आप इस व्यक्ति को अपना गुरु कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं, ये तो मालिक ही थे जिन्होंने मुझे दूसरों के चंगुल से बचाया था। ये गुरु ही हैं जो मेरी ताकत बढ़ाने में मेरी मदद करते रहते हैं। बिना गुरु के तो मैं बहुत पहले ही मर गया होता। मैं उसे मास्टर क्यों न कहूँ? लिंग मेई ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, नमस्ते हो गया, चलो चलें। मूल रूप से लिंग जियो ने कुछ समय के लिए वाइल्ड बीस्ट दायरे के कार्यालय में रहने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि लोग उसे नीची नज़र से देखते थे, फिर उसे बेशर्मी से रहने की जरूरत नहीं है। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। लिंग मेई और डोंग हुआंग्युए दोनों ने उसका पीछा किया। पैराडाइज सेंटर में कई सराय हैं और यह बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। उन तीनों ने ठहरने के लिए एक सराय चुनी और फिर व्यापारिक मामलों पर चर्चा करने लगे। चूंकि हमने अपनी टीम बनाने का फैसला कर लिया है, तो पहले नाम तय कर लें। स्वाभाविक रूप से टीम को संप्रदाय के नाम से आवेदन करना होगा। गुरुजी, आप मुझे कोई नाम बताइए ताकि मैं आवेदन कर सकूं। लिंग मेई ने पहले बात की। क्या इसके लिए आपकी कोई आवश्यकताएं हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। सबसे पहले, सबसे कमजोर संप्रदाय नेता को टूटी गोली क्षेत्र के पहले स्तर पर होना चाहिए। दूसरा, संप्रदाय में कम से कम 3 लोग होने चाहिए। तीसरा, संप्रदाय की शुरुआती पूंजी कम से कम 100 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर होनी चाहिए। लिंग मेई ने कहा। तीनों शर्तें पूरी हो गई हैं। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए लिंग मेई को संप्रदाय का नेता बनने दिया। उनकी साधना स्पष्ट रूप से इस आवश्यकता से अधिक थी। जहां तक फंड की बात है, तो वह बस उसे मुहैया करा सकता है। वैसे भी यह सिर्फ पंजीकृत पूंजी है। चलिए अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में बात नहीं करते। लिंग मेई, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मेरे साथ मत चलो। लिंग जियो ने अचानक गंभीरता से कहा। गुरुजी, चिंता न करें। जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, मैं अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग नहीं करूंगा। ये जानकर अच्छा लगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उस स्थिति में चलो इस संप्रदाय को लिंग्युए संप्रदाय कहें। लिंग मेई ठंडी है, डोंग हुआंग्यू चांद है, लेकिन मास्टर, उसका कोई नाम क्यों नहीं है? डोंग हुआंग्युए ने पूछा। आप क्या जानते हैं? एक शिक्षक के रूप में आप एक विशेषज्ञ हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको कम प्रोफाइल रखना होगा और झूठी प्रतिष्ठा की तलाश नहीं करनी चाहिए। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। वे तीनों मुस्कुराए और घर से निकलकर एल्डर्स के नियोजित कार्यालय की ओर चल पड़े। हालांकि मैं सफेद टावर में कदम नहीं रख सका, लेकिन कार्यालय बाहर है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा मास्टर, अभी खबर आई है कि फेंग हु ने युहुआ तियानरुई के कान के पास जाकर स्काउट से मिली खबर सुनाई। ये कुछ और नहीं बल्कि लिंग जियो और अन्य लोगों के बीच हुई चर्चा थी। वे स्वर्ग के खंडहरों में जा रहे हैं। युहुआ तियानरुई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या कुत्या है? मैंने उसे शाश्वत फल खोजने में मदद करने के लिए कहा था। उसने इसकी सराहना नहीं की, लेकिन उस कचरे से मदद ली। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि इस कचरे से कोई मदद मिलेगी। लिंग मेई, अब तुम घायल हो। मुझे देखना है कि तुम कितनी बार अपनी असली ऊर्जा का उपयोग कर सकती हो। युवा मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? फेंग हु ने पूछा। मेरे पास विवेक की अपनी समझ है। आप तो इतने
एक मूर्खतापूर्ण योजना शुरू होती है। मुझे डर है कि यहोवा त्यानरूई को ये भी पता नहीं है कि उसकी चतुर योजना यहोवा दिव्य संप्रदाय को नुकसान पहुंचा सकती है। बेशक सबसे पहले तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लिंग जियाओ और अन्य लोग पहले ही एल्डर्स एसोसिएशन के कार्यालय में पहुंच चुके थे। स्वाभाविक रूप से इस कार्यालय और इसके पीछे स्थित स्वर्ग के टॉवर के बीच कोई तुलना नहीं है, लेकिन अन्य इमारतों की तुलना में यह अभी भी बहुत भव्य है। लिंग जियाओ और अन्य निश्चित रूप से साइन अप करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं थे, और भी बहुत से लोग हैं। हर कोई केक का एक टुकड़ा चाहता है। आखिर भविष्यवाणी में दिया गया खजाना कितना अच्छा है। आवेदन प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है। संप्रदाय के सदस्यों की सूची प्रस्तुत करें और संप्रदाय का नाम। अगला कदम समीक्षा की प्रतीक्षा करना है। लेंग यूजोंग नाम अपेक्षाकृत अलोकप्रिय था और उन्होंने सोचा कि इसका दोहराव नहीं होगा। किसने सोचा था कि नाम प्रस्तुत करते ही वे नहीं कह देंगे? वहां डुप्लीकेट हैं। असहाय लिंग जियो किसी अन्य नाम के बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए उसने सीधे कहा, युद्ध आत्मा गठबंधन। युद्ध आत्मा गठबंधन 3000 पवित्र शहर में लिंग जियाओ की शक्ति है। यहाँ इसका प्रयोग करना उचित है। पंजीकरण समाप्त हो गया है और अब आपको केवल समीक्षा का इंतजार है। समीक्षा का समय बहुत लंबा है, क्योंकि बहुत सारे लोग साइन अप कर रहे हैं। लिंग जियाओ को उसके आने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। सौभाग्य से वह अन्य काम करने की जल्दी में नहीं है, उसे बस वहां अभ्यास करने की जरूरत है। आप योग्य नहीं हैं, आप जा सकते हैं। टीम की समीक्षा करने वाले प्रभारी व्यक्ति ने पंजीकरण फॉर्म पर एक नज़र डाली और सहजता से कहा। उसने लिंग जियाओ की ओर देखा तक नहीं, कारण लिंग जियो एक जिद्दी व्यक्ति है और आप उसे बिना कारण बताए भगाना चाहते हैं। असंभव। यदि आप योग्य नहीं हैं तो आपको अयोग्य कहा जाता है। इसके अलावा और क्या कारण है? इस बार शर्त यह है कि 6 लोगों को समीक्षा में पास होना होगा। प्रभारी व्यक्ति ने अधीरता से पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ? क्या सामने वाली टीम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ये टेस्ट पास कर लिया हो? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये स्पष्ट था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन कारण क्या था, कुछ समय तक तो उसे समझ में नहीं आया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहोवा त्यानरूई इसमें बाधा डाल रहा है, या क्या इसका कारण यह है कि जंगली जानवरों के क्षेत्र के लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं, या फिर यह डोंग हुआंग या उसके रिश्ते के कारण है? तुम कमीने, बड़ों की परिषद पर शक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। वह आदमी खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, तुम बहुत राजसी हो, लेकिन तुम किसी और के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। यहोवा त्यानरूई ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन आप एल्डर काउंसिल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। लिंग जियाओ ने दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया देखने के लिए यह पूछा। अंततः उसका अनुमान सही निकला। जब उस आदमी ने यहोवा त्यानरूई शब्द सुना तो उसके हाव भाव स्पष्ट रूप से बदल गए। मृत्यु का न्यायालय। वह क्रोधित लग रहा था और उसने लिंग जियाओ को सबक सिखाने के लिए सीधा हमला कर दिया। किसने सोचा होगा कि लिंग जियाओ आगे बढ़कर उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मार देगा, जिससे उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाएगा। इस दृश्य ने आसपास के सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। यह आदमी इतना साहसी था कि उसने बुजुर्गों की परिषद के क्लर्कों को पीटने का भी साहस किया। कौन है ये? जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, अचानक 2 लोग कार्यालय से बाहर आए। नेता की ताकत वास्तव में टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई। उसे इस कार्यालय का बॉस होना चाहिए। क्या हुआ? उसने ठंडे स्वर में पूछा। डीकन झांक से मिलिए। कई लोगों को कमरे से बाहर आते देख अहंकारी प्रभारी व्यक्ति जल्दी से उठकर प्रणाम करने लगा। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उसने सोचा कि कोई भी उसके निर्णय का खंडन करने का साहस नहीं करेगा, इसलिए मामला चुपचाप समाप्त हो गया। शीर्ष पर बैठे किसी को पता नहीं चलेगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने जिद्दी होंगे। अगर इससे वाकई हालात और खराब हो गए तो वह इसके परिणामों को भुगतने में सक्षम नहीं होगा। क्या हुआ? डीकन झांग ने उदास होकर पूछा। डीकन झांग को रिपोर्ट करते हुए, क्या यहाँ कोई परेशानी पैदा कर रहा है? प्रभारी व्यक्ति चाहता था कि बुरे लोग पहले शिकायत दर्ज कराएं। हाँ, सीनेट में इतना बेशर्म नौजवान कैसे हो सकता है? उसने गड़बड़ी की और बुजुर्गों की परिषद की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया, और अब वह उसे पीट रहा है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि एल्डर काउंसिल की ओर से आप जिसे चाहे बाहर निकलने के लिए कह सकते हैं? अब यह इतना प्रभावशाली क्यों नहीं है?
लिंग जियाओ ने उपहास किया। हर कोई, आपने ये भी देखा है कि एल्डर्स एसोसिएशन चीजों को करने में बहुत अनियंत्रित है। मुझे लगता है कि इस खजाने की खोज में भाग लेने वाले सभी लोग अंत में उनके द्वारा काटे जाएंगे। इससे तो बेहतर है कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। इसके अलावा एल्डर्स एसोसिएशन को हमेशा सभी द्वारा सम्मान दिया गया है, इसलिए यह 9 जिलों को मजबूती से नियंत्रित कर सकता है। अब इसे देखकर लगता है कि यह वास्तव में निराशाजनक है। वह बस चीजों को बड़ा बनाना चाहता है। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परवाह प्रतिष्ठा की है। एक बार जब इतना बड़ा संगठन अपनी प्रतिष्ठा खो देता है तो वह मूलतः बर्बाद हो जाता है। एक से अधिक संगठन ऐसे हैं जो वरिष्ठों की परिषद के अनुशासन से असंतुष्ट हैं। हर कोई सेनेटर की गलती का इंतजार कर रहा है। छोटे भाई, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कृपया मुझे बताओ। अगर मेरे आदमियों में से कोई गलती करेगा तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। डीकन झांग ने भीड़ को बात करते देखा और उन्हें बोलना पड़ा। मैं डीकन झांग से मिल चुका हूं और यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई किसी और का फायदा उठा रहा है। हमें कोटा प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ये कहते हुए कि हम पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। ये वाकई हास्यास्पद है। अगर मुझे सही से याद है तो इस टीम में कम से कम एक व्यक्ति और अधिकतम 6 लोग हैं। क्या ये संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी वरिष्ठ परिषद में नियम निर्धारित करता हो? लिंग जियाओ मुस्कुराया। क्या ये सचमुच हो रहा है? डीकन झांग का चेहरा राख जैसा हो गया था। हालांकि इस तरह की चीजें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन लोगों ने ऐसा बिना किसी की जानकारी में आए किया। वह अपनी आंखें मूंद भी सकता था या एक आंख बंद भी कर सकता था, लेकिन अब हालात को और खराब करना ही बेहतर है। यदि आप इससे निपटना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। युवा मास्टर त्यानरुई ने मुझे ये काम सौंपा था। मुझे वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। प्रभारी व्यक्ति इतना भयभीत हो गया कि वह जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, डीकन झांग, उसने ये स्वीकार कर लिया है। अब हमें इस मामले में क्या करना चाहिए? लिंग जियाओ मुस्कुराया। चिंता मत करो, आपकी सूची प्रस्तुत कर दी जाएगी। जब तक आप मूल्यांकन में सफल हो जाते हैं, आप भाग ले सकते हैं। डीकन झांग ने ऊंची आवाज में कहा, हमारे बुजुर्गों की परिषद कभी भी ऐसा पक्षपात और कदाचार नहीं करेगी। इस व्यक्ति ने गलती की है और उसे आसानी से नहीं बख्शा जाएगा। डीकन झांग, बेहतर होगा कि आप दो मुँहे न हों। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? लेंग मेई ने अचानक अपने सिर से हुड उतार दिया। डीकन झांग की अभिव्यक्ति बदल गई। संत कैडी, एक दूसरे को जानना अच्छी बात है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो आपको समझना चाहिए कि आप जैसे उपयाजक का क्या होगा। लेंग मेई ने बोलना समाप्त करने के बाद पुनः अपना हुड पहन लिया। विदाई। लिंग जियाओ ने डेकोन झांग की ओर हाथ जोड़कर देखा। डोन हुआंग्यू और लेंग मेई के साथ निकले। डीकन झांग ने पीछे हटते हुए 3 लोगों को देखा। उसकी आंखों में एक भयावह नजर चमक उठी। जंगली जानवर क्षेत्र में संत वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन ये सबके बाद अराजक रेत का एक समुद्र है, और यहोवा दिव्य संप्रदाय एल्डर काउंसिल के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनकी दूसरी पहचान यहोवा संप्रदाय के बुजुर्ग की है। मास्टर, क्या हमें उस यहोवा त्यानरुई को ढूंढकर हिसाब बराबर करना चाहिए? डोन हुआंग्युए ने उत्साह से कहा। हिसाब किताब निपटाना? बेशक हमें हिसाब किताब निपटाना होगा, लेकिन अभी नहीं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, चलो पहले देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। यदि कोई यह सोचता है कि हमें धमकाना आसान है तो वह मौत से ज्यादा दूर नहीं है। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मुझे अपमानित करने के बाद भी खुशी से रह सकते हैं। लिंग जियाओ ऐसी तुच्छ बात के लिए वह यहोवा दिव्य संप्रदाय की मांद में घुसने को तैयार नहीं था। आखिरकार यहोवा त्यानरुई के आसपास कई विशेषज्ञ हैं। एक ही हरकत पूरे शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन यदि दूसरा पक्ष बहुत आगे चला जाए तो आप उसे दोष नहीं दे सकते। इस समय त्यान्या हाई मंडप के पास सराय में वहां 2 लोग किसी बात पर बात कर रहे थे। चर्चा का विषय यहोवा दिव्य धर्म और स्वर्ग के खंडहर से संबंधित था। युवा मास्टर जिन, मैंने पहले ही पूछ लिया है। यहोवा दानव फिलहाल घर पर नहीं है, लेकिन वह आज रात वापस आ जाएगा। ये बात कहने वाला कोई और नहीं बल्कि जंगली पशु जाति का लंबा और शक्तिशाली योद्धा था। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, जियानू। यंग मास्टर जिन नामक व्यक्ति भी एक युवा व्यक्ति है। वह सुनहरे वस्त्र पहने हुए है और बहुत अच्छा लग रहा है। युवा स्वामी ने क्या कहा? यदि युवा स्वामी न होते तो जियानहू की जान बहुत पहले ही चली गई होती। जियानहू ने मुस्कुराते हुए कहा,
युवा स्वामी की सेवा करना जियानहू के लिए सम्मान की बात है। ठीक है, चलो आज रात युहुआ दिव्य पंथ की यात्रा पर चलते हैं। यदि आप पूर्ण जीव हुआंगक्वान गोल्डन क्रो सोल प्राप्त कर सकते हैं, मैं पुनः इस बंधन को तोड़कर दिव्य शरीर के दायरे तक पहुंच सकूंगा। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, साधना के मामले में सिस्टर लिंग मेई मुझसे एक कदम आगे हैं। संत कई डाई को संत की शक्ति विरासत में मिली है और उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ी है। जियानहू ने कहा, युवा मास्टर, जब तक आप नौपाताल लोक स्वर्ण कौवा की अंतिम शेष आत्मा प्राप्त करते हैं, तब तक आप जानवर राजा की विरासत भी प्राप्त कर सकते हैं। ताकत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। भाई लॉन को नहीं पता कि स्थिति क्या है। वह वर्तमान में 10,000 ड्रैगन के घोंसले में साधना कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि उसे कुछ नहीं होगा। सुनहरे वस्त्र पहने युवक ने फिर कहा, और मेरे सबसे बड़े भाई लिंगजियो, ऐसा कहा जाता है कि वह भी कैसेन सी में आए हैं। मुझे सच में उम्मीद है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनसे मिलूंगा। हमने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा है। हाँ, ये व्यक्ति जियो जिन है। लिंगजियो के पूर्व अच्छे भाई लिंगजियो ने अपने शरीर को पुनः आकार दिया और गोल्डन क्रो में तब्दील हो गया। नौपाताल लोक स्वर्ण कौवा और भक्षक दानव भ्रूण की अवशिष्ट आत्मा को प्राप्त करें। बाद में लेंग मेई की तरह वह भी जंगली जानवरों के दायरे में चला गया। इस बार मैं नौपाताल लोक गोल्डन क्रो की शेष आत्मा के लिए राजक्रेत सागर में आया था। किसी का समर्थन पाने और किसी का समर्थन न पाने में अंतर है। लिंग जियाओ के पास इन लोगों की तुलना में बेहतर योग्यताएं हैं, लेकिन अब लेंग मेई और जियाओ जिनके साधना स्तर उससे आगे निकल गए हैं। तेजी से सुधार हासिल किया गया है। लेकिन अगर लिंग जियो को इसके बारे में पता चल गया तो वह ईर्ष्या नहीं करेगा बल्कि खुश होगा। उसकी साधना की गति बहुत तेज है। अगर वह पीछे रह जाए तो वह जल्दी से पकड़ सकता है। अगर उसके भाई उसके जितने अच्छे नहीं हैं तो उन्हें वास्तव में ऐसी अप्रत्याशित मुठभेड़ का सामना करना पड़ेगा। अन्यथा उसके बराबर पहुंचना या उससे आगे निकल जाना कठिन होगा। जल्द ही रात हो गई। युहुआ दिव्य धर्म उज्ज्वल रूप से प्रकाशित है। इसकी सुरक्षा कड़ी है। उनके अनुसार यहाँ एक मच्छर भी नहीं उड़ सकता। इसके अलावा त्यान्याहाय मंडप इसके बगल में है और त्यान्याहाय मंडप के गार्ड भी उतने ही डरावने हैं। इसके अलावा दिव्य शरीर क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रभारी के रूप में बैठे हैं। अशांत जल में मछली पकड़ना निष्क्रिय लोगों के लिए और भी कठिन हो जाएगा। युहुआ दिव्य पंथ के नेता वर्तमान में एकांत में अभ्यास कर रहे हैं। दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धा आमतौर पर समय बर्बाद करने से बचने के लिए तुच्छ मामलों में शामिल नहीं होते हैं। अब युहुआ दिव्य संप्रदाय का नियंत्रण धर्मपुत्र के हाथ में है। ये धर्मपुत्र युहुआ त्यानरुई का सबसे बड़ा भाई है। उन्हें युवा मास्टर नहीं कहा जाता है, इसलिए युहुआ त्यानरुई को सबसे बड़ा युवा मास्टर कहा जाता है। एक धर्मपुत्र एक युवा स्वामी से अधिक गौरवशाली होता है। स्थिति ऊंची है और शक्ति भी अधिक है। ये सब युहुआ तियानमो ने अपनी उत्कृष्ट योग्यता और ताकत से हासिल किया था। युहुआ तियानमो अपने छोटे भाई युहुआ त्यानरुई के प्रति दयालु था और उसने अपने छोटे भाई के अंगरक्षक के रूप में एक दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धा को भेजा था। इस व्यक्ति का नाम वू तियानशो है। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंचने तक सारी क्षमताएं और योग्यताएं समाप्त हो जाती हैं। चाहे आप कितना भी कठिन अभ्यास कर लें, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। इसलिए वू तियानशो जो खोजता है वह महिमा, धन और शक्ति है। वह एक अंगरक्षक की तरह दिखता है लेकिन बहुत ही उन्मुक्त स्वभाव का है। युहुआ तियानमो को खुद अंगरक्षकों की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी साधना टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। अपने शरीर पर मौजूद खजाने के साथ वह दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर के एक मजबूत व्यक्ति के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अपने छोटे भाई युहुआ त्यानरुई से कहीं अधिक शक्तिशाली। युहुआ तियानमो अभी काम से लौटा ही था कि उसने देखा कि युहुआ त्यानरुई का महल जगमगा रहा था और बीच बीच में संगीत की आवाजें आ रही थीं। वह हल्के से मुस्कुराया, भाई, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे और मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, भाई। ये बात कहने के बाद वह पलटकर अपने महल में चला गया। युहुआ दिव्य संप्रदाय वास्तव में शाही महल जैसा दिखता है। जिस स्थान पर वे रहते थे उसे महल कहा जाता था। युहुआ त्यानरुई के महल को त्यानरुई पैलेस कहा जाता है। इस समय वह अंदर ही अंदर अपना आपा खो रहा था। कई नर्तकियों की हत्या हो चुकी है और वह अभी भी अपने पागलपन में कहर बरपा रहा है। क्योंकि खबर आ गई, उसकी छोटी सी चाल उजागर हो गई। लिंग जियाओ और अन्य को अयोग्य नहीं ठहराया गया। काफी देर बाद वह रुका। उसकी आंखों में एक क्रूर नजर थी। लिंग जियो,
हाँ हाँ हाँ, मैं यहोवा दानव को नाराज नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें, एक साधारण लिंगजियाओ को नाराज क्यों नहीं कर सकता। लेंग मेई, तुम कुतिया, तुम अब मेरे साथ बहुत घमंडी हो, जल्दी या बाद में मैं तुम्हें बिस्तर पर ले जाऊंगा। फैंग हो, मेरे बड़े भाई के पास जाओ और उससे कुछ उधार ले आओ। मुझे लिंग जियो को मारना होगा, उस हारे हुए को मारना होगा। युवा मास्टर, लिंग जियाओ को मारने के लिए अपने धर्मपुत्र को परेशान क्यों कर रहे हो? आपके अधीनस्थ इसे संभाल सकते हैं। फैंग हो ने हल्के से कहा, आखिरकार वह भी टूटी गोली क्षेत्र का तीसरे स्तर का मास्टर था। लिंग जियाओ को मारना बहुत आसान होगा। नहीं, उसने मुझे धर्मपुत्र की उपाधि दे दी और मुझे शराबी युवा स्वामी बना दिया। मैं उनकी बात सुनता हूँ, लेकिन उन्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। जाओ और मुझसे शैडो उधार लो। इस तीखे खंजर को लिंग जियो के गले में घुसा देना चाहिए। यहोवा तियानरुई वास्तव में बहुत समझदार व्यक्ति है। चूंकि वह इसे इतनी अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसे पीड़ा भी हो रही थी। अचंभे में जीने की अपेक्षा भ्रम में जीना बेहतर है। गोत्सन यहोवा तियानमो के अधीन छाया एक हत्यारा है। यद्यपि उसकी ताकत फैंग हो के बराबर है, वह एक हत्यारा है। हत्यारे आमतौर पर समान स्तर के योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा उसके हाथ में अभी भी यहोवा डेमन द्वारा दिया गया खजाना है। मैंने ब्रोकन पिल दायरे के 5वें स्तर पर योद्धाओं को भी मार डाला है। स्वर्गीय गोली दायरे में एकमात्र परिपूर्ण योद्धा को मारना आसान होना चाहिए। इसके अलावा फैंग हो और आप तीन भी पीछा कर रहे हैं। यदि छाया चूक जाए तो पुनः आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि यह लिंग जियो कोई साधारण व्यक्ति है। अगर वह लेंग मेई का पक्ष जीत सकता है, तो वह उतना कमजोर नहीं होगा जितना वह दिखता है। हालांकि यहोवा तियानरुई लिंग जियाओ को एक असफल व्यक्ति कहता रहा है, लेकिन अपने दिल में उसने कभी भी दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। स्पष्ट, फैंग हो ने आदेश का पालन किया और बाहर चला गया। इस समय एक अत्यंत भयानक आभा अचानक प्रकट हुई। नहीं, ये दो किस्में हैं। पिछली बार से अंतर यह है कि इस बार सोने के लबादे में एक अतिरिक्त युवक भी है। डरो मत, हम बस पूछ रहे हैं, यहोवा दानव का निवास कहाँ है? जियो जिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। वहां पर। एक बार फिर फैंग हो और यहोवा तियानरुई दोनों को ऐसा लगा जैसे वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। इस बार किसी ने भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। केवल वू तियानशो, जो दिव्य शरीर अवस्था में था, अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ जियो जिन और जियानहू को उदासीनता से देख रहा था। धन्यवाद। जियाओ जिन मुस्कुराया और जियानहू के साथ यहोवा दानव के निवास पर चला गया। वू तियानशो भी पीछे पीछे चला गया। वू तियानशो यहोवा तियानमो द्वारा यहोवा तियानरुई में भेजा गया अंगरक्षक था, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से जानता था। उसका केवल एक ही स्वामी है, और वह है यहोवा दानव। इसलिए अगर यहोवा तियानमो खतरे में है, तो वह स्वाभाविक रूप से इसका ध्यान रखेगा। ये दोनों बहुत डरावने हैं। ये लंबा और शक्तिशाली पशु योद्धा काफी डरावना है। सुनहरे लबादे में उस युवक ने लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया। वहां खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो कोई ठंडा नर्क हो। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी ताकत क्या है? यहोवा तियानरुई ने पूछा। उसके और उन दो लोगों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था, इसलिए वह इसका एहसास नहीं कर सका। वह लंबा युवक संभवतः पहले से ही टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। उसकी शक्ति उसके धर्मपुत्र के बराबर है। जहां तक सोने के लबादे वाले उस युवक की बात है, ईमानदारी से कहूं तो मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक योद्धा ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि उसकी ताकत केवल टूटी गोली क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ब्रोकन पिल रियल्म के पहले स्तर में इतनी भयानक आभा नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी कांपने का एहसास होता है। भूल जाओ, हम इस तरह के व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते। यहोवा तियानरुई ने बस अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरे बड़े भाई को सिरदर्द का ख्याल रखने दो। वह तो धर्मपुत्र है। उसी समय जियाओ जिन और जियानहू पहले ही यहोवा दानव से मिल चुके थे। कमरे में केवल यहोवा तियानमो और वू तियानशो थे, साथ ही जियो जिन और जियानहू भी थे। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहोवा तियानमोरेन एक बुरी आत्मा की तरह दिखती है। उसके पूरे शरीर से एक दबंगई झलक रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह यहोवा दिव्य संप्रदाय का धर्मपुत्र है, न कि दूसरा या तीसरा बच्चा। हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं न। यहोवा तियानमो को बहुत बहादुर व्यक्ति माना जा सकता है, और वह वास्तव में एक ऐसे गुरु को भी अपने अंदर आने दे सकता है जिसे वह जानता भी नहीं है। क्या अब हम एक दूसरे को नहीं जानते?
इसके अलावा लेन देन करते समय जो चीज मायने रखती है वह है सामान और पैसा। चाहे वे एक दूसरे को जानते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है न? जियो जिन मुस्कुराया। व्यापार। यहोवा तियानमो मुस्कुराया और कहा, मुझे व्यापार करना पसंद है। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मेरा धर्मपुत्र सचमुच एक हंसमुख व्यक्ति है। जियो जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा धर्मपुत्र स्वर्ग के खंडहरों में एक से अधिक बार गया होगा, है ना? हमने देखा कि पिछली भविष्यवाणियों में 9 पाताल लोक के स्वर्ण कौवे की अवशेष आत्मा प्रकट हुई थी। हम जो खरीदना चाहते हैं वह समाचार है। क्या 9 पाताल लोक के स्वर्ण कौवे की बची हुई आत्मा अंदर है? अगर है तो हमें निर्देशांक बेचो। धर्मपुत्र कीमत निर्धारित कर सकता है, बशर्ते कीमत सही हो। यहोवा तियानमो ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैंने इसे पहले भी देखा है। ये सिर्फ इतना है कि 9 पाताल स्वर्ण कौवा भयानक 9 पाताल स्वर्ण कौवा से घिरा हुआ है। जब तक वह प्रतीक्षा कर रहा है, कोई भी उसके करीब नहीं आ सकता। कई बार प्रयास करने के बाद भी किसी को यह नहीं मिला। यदि आप मुझे कोई ऐसी कीमत बता सके जो मुझे संतुष्ट कर दे, तो मुझे आपको बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जेओ हुआंगक्वान गोल्डन क्रो जैसी चीजें कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन यहोवा दानव के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। एक खबर के बदले में बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, तो क्यों नहीं? इसके अलावा सामने बैठे दोनों लोग युवा दिख रहे थे, लेकिन उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी पृष्ठभूमि बहुत गहन है और वह किसी को ठेस पहुंचाने को तैयार नहीं है। यहोवा दिव्य संप्रदाय लंबे समय तक इसलिए टिक पाया क्योंकि उसने सावधानीपूर्वक काम किया। देवपुत्र, कृपया एक प्रस्ताव रखें। जियो जिन मुस्कुराया। यहोवा तियानमो मुस्कुराया, खैर मेरा अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं है। या तो मुझे सेंट स्तर के 9वें स्तर के अभ्यास का एक सेट दे दो, या मुझे 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार दे दो। आपको बस चुनना है। बेटा, तुम तो शेर हो। सच कहें तो हम आपसे सिर्फ सुविधा मांगने आए हैं। यदि आपको पहचान नहीं पता है तो हम इसे स्वयं ढूंढ सकते हैं। जियानहू ने उपहास किया। चरम शाही तकनीक या ड्रैगन पैटर्न के बिना एक शाही हथियार, ये हमारी सीमा है। जियाओ जिन ने शांति से कहा, ये सौदेबाजी काफी क्रूर है। हाँ, ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार। यहोवा तियानमो मुस्कुराया। एक सौदा करते हैं। जियाओ जिन ने अब और संकोच नहीं किया, खड़े होकर कहा, मैं जितनी जल्दी हो सके चीजें तैयार कर दूंगा। मैं ये भी आशा करता हूं कि मेरा धर्मपुत्र एक नक्शा तैयार कर सकेगा। वैसे मुझे धोखा देना पसंद नहीं है। यदि मेरे धर्मपुत्र को लगता है कि मुझे धमकाना आसान है और वह नकली नक्शा ले लेता है, तो मुझे यहोवा पंथ को अराजक रेत समुद्र से गायब होने देने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहने के बाद जियाओ जिन और जियानहू मुड़े और चले गए। वह रहस्यमय तरीके से आया और रहस्यमय तरीके से चला गया। 2 लोगों को जाते देख भूतियांशो मुस्कुराया, गॉडसन, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन 2 लोगों को मार दूं? भूल जाओ, इन दोनों लोगों की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। अगर हो सके तो उन्हें भड़काने की कोशिश मत करो। यहोवा तियानमो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन वे अपने धर्मपुत्र को धमका रहे हैं। भूतियांशो ने फिर कहा, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे धमकाया है। मुझे उन सभी को मार डालना चाहिए। उन सभी को मार डालने के बारे में आपका क्या विचार है? यहोवा दानव ने शांति से कहा, जाओ और मेरे दूसरे भाई की रक्षा करो। वे मुझे मारना चाहते थे। क्या मैं? यहोवा दानव डर गया था। हाँ, भूतियांशो ने एक नजर डाली और चला गया। इसके बारे में सोचते हुए अराजक रेत समुद्र में जानवर भगवान गठबंधन के लोगों को छोड़कर उनमें से बाकी लोग यहोवा दिव्य संप्रदाय को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार यहोवा दिव्य संप्रदाय यहाँ का स्थानीय नेता है। यहोवा संप्रदाय को छोड़कर जियानहू मुस्कुराया और कहा, युवा मास्टर जिन, क्या आप वास्तव में उस कुतिया को एक शाही हथियार देने जा रहे हैं? यहाँ तक कि ड्रैगन पैटर्न के बिना शाही हथियार भी बेहद कीमती हैं। हमारे पास उनमें से बहुत सारे नहीं हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ईमानदारी है। अब जब आपने वादा कर दिया है तो आप अपना वादा तोड़ नहीं सकते। लेकिन क्या वह इसका आनंद ले पाएंगे, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। जियो जिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, 9 पाताल लोक के स्वर्ण कौवे के लिए एक शाही हथियार का आदान प्रदान मेरे लिए एक अच्छा सौदा है। ये सच है। जियानहू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, जब तक हमें सटीक निर्देशांक मिलते रहेंगे, हमारी ताकत के साथ जेयो हुआंगक्वान गोल्डन क्रो को प्राप्त करना निश्चित है। अराजक रेत सागर की प्रतिभा को कम मत समझो। जियो जिन ने याद दिलाया,
अहंकार से तुम्हारा विनाश और भी तेजी से होगा। अगर हम बॉस को ढूंढ पाएं तो बहुत अच्छा होगा। उनके यहाँ होने से आपको पूरा भरोसा है। बॉस, क्या ये वही लिंग जियाओ है जिसका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं? युवा मास्टर जियानहू ने पूछा, क्या वह सचमुच शक्तिशाली है? मैंने उसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। तार्किक रूप से कहें तो मैंने 4 लोकों और 9 लोकों की सभी अद्भुत युवाओं के बारे में सुना है। जब आप इसे देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जियो जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी मुझे जंगली जानवरों के दायरे के उन लोगों के साथ मिलकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनमें से किसी के पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वे मुझे और बहन लेंग मेई को बाहर करने की पूरी कोशिश करते हैं। युवा स्वामी ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। जियानहू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे उम्मीद है कि हम आपके द्वारा उल्लिखित बॉस के साथ एक टीम बना सकते हैं। वास्तव में जियानहू विशेष रूप से आश्वस्त नहीं था। वह यंग मास्टर जिनकी क्षमताओं और प्रतिभाओं को जानता था। ये लिंग जियो वास्तव में यंग मास्टर जिनसे बेहतर है। क्या ये संभव है? इसे वैसे भी देखिए, देखना ही विश्वास करना है। बातचीत करते हुए दोनों सराय में चले गए। मूलतः सैवेज बीस्ट रियल्म ऑफिस में रहने के कारण उनकी पहचान को लेकर कोई समस्या नहीं थी। मैं उन लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाया और कुछ समय के लिए यहाँ से भागने आया था। बेशक लिंग जियो को अराजक रेत सागर में जियोजिन के आगमन के बारे में पता नहीं था। इस समय तक वे अपने निवास पर पहुंच चुके थे। एक पल इंतजार करें। उन तीनों को लगभग एक ही समय में एक खतरनाक आभा का एहसास हुआ। अगले ही पल चारों ओर पूरी तरह अंधेरा छा गया। उन तीनों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी ब्लैक होल में फंस गए हों। लिंग जियाओ का चेहरा काला पड़ गया। यह आभा युहुआ दिव्य संप्रदाय के योद्धाओं से बहुत मिलती जुलती है। इससे पहले कि वह युहुआ दिव्य संप्रदाय के साथ परेशानी पैदा कर पाता, इन लोगों ने वास्तव में एक हत्यारा भेज दिया। तुम दोनों कोई कार्रवाई मत करो, मैं कर दूंगा। लिंग जियो की आंखों में जानलेवा इरादा था, न केवल इस बार आए हत्यारे के लिए बल्कि युहुआ त्यानरुई के लिए भी। आप अपनी जांघों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हत्यारा युहुआ त्यानरुई से संबंधित है। पूरी दुनिया पर काली छाया छा गई। योद्धा की आंखें भी कुछ नहीं देख सकती। बात बस इतनी है कि मैं अपनी उंगलियां नहीं देख सकता। यह एक प्रकार की गुप्त विधि है, हत्या के लिए पसंदीदा गुप्त तरीका। हे, ये बहुत रोमांचक है मास्टर। डोंग हुआंग युए न केवल डरी नहीं बल्कि वह उत्साह से मुस्कुराई। छोटी बच्ची, तुम्हारे पास एक मौका है। जिस क्षण लिंग जियो ने अंधेरे में खुद को घिरा हुआ महसूस किया, डोंग हुआंग यू का पूरा शरीर जलवाष्प की चादर में लिपटा हुआ था। इस जलवाष्प की आंखें प्रतीत होती हैं। जब तक कोई व्यक्ति पास आता है, इसकी सूचना तुरंत मालिक को दी जा सकती है और जवाबी हमला करो। लिंग जियाओ ताइची आंखों पर निर्भर था और डोंग हुआंग के पास भी विशेष तरीके थे। लेंग मेई, कोई कार्रवाई मत करो। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और लेंग मेई को डोंगशेंग सम्राट रिंग में ले गया। लेंग मेई सच्ची ऊर्जा को सक्रिय नहीं कर सकता, अन्यथा वह अकेले ही ऐसे हत्यारे को आसानी से मार सकती थी। गुरुजी, ये युहुआ त्यानरुई वास्तव में मूर्ख है। बेहतर होगा कि हत्यारे को गोली मारने के लिए किसी को दिव्य क्षेत्र में भेजा जाए। ब्रोकन पिल दायरे से तीसरे स्तर के योद्धा को भेजना वास्तव में उबाऊ है। डोंग हुआंग युए ने यह आसानी से कहा, लेकिन एक बात पर वह निश्चित रूप से टूटी गोली क्षेत्र में तीसरे स्तर के योद्धा के लिए कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि उसे विश्वास था कि उसके मालिक के पास इसका समाधान है। वे दोनों एक दूसरे के करीब नहीं थे, बल्कि लगभग 10 मीटर की दूरी पर थे। ये डोंग हुआंग यू के जलवाष्प की अधिकतम सीमा भी थी। इस तरह चाहे विरोधी पक्ष किसी भी तरफ से हमला करे, दूसरा व्यक्ति मदद के लिए हाथ बढ़ा सकता है। वह आ रहा है। लिंग जियो की आंखों में काले कपड़े पहने एक आदमी भूत की तरह अचानक अंधेरे में दिखाई दिया। उसका शरीर आसपास के अंधकार के साथ पूरी तरह घुल मिल गया था। यह अंधकार ही उसका आदर्श आवरण बन गया। यदि ताई चियाई नहीं होती तो लिंग जियाओ वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि आगे क्या होगा। इस आदमी ने अपने हाथ में एक खंजर पकड़ रखा था। खंजर भी काला और धुंधला था और सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बिना उसे देख पाना असंभव था। खंजर सीधे लिंग जियाओ के डेंटियन में घुस गया और ऐसा लग रहा था कि प्रतिद्वंद्वी उसे एक ही झटके में मार डालना चाहता था। प्रकाश से बचो। लिंग जियो ने पहले तो हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा दिखावा किया जैसे उसने प्रतिद्वंद्वी को नहीं देखा हो। प्रतिद्वंद्वी को आक्रमण करने के लिए उकसाएं। जब वह लगभग 3 मीटर दूर था तो उसने अचानक अपनी तलवार निकाल ली।
हवा में तलवार की रोशनी फैल गई। तुरंत हत्यारे पर वार किया। प्रकाश से बचने की तलवार चाल को बिना पूर्वानुमान के टालना मूलतः असंभव है। ये हत्यारा कोई अपवाद नहीं था। तलवार की रोशनी से वार किया गया। काले धुएं के गुबार में गायब हो गया। अगले ही पल पुनः प्रकट हुआ। अच्छा लड़का, क्या तुम सचमुच मुझे मेरी छाया में देख सकते हो? लेकिन ये दिलचस्प है, अगर मैं तुम्हें आसानी से मार दूं तो ये बहुत उबाऊ होगा। हत्यारा शून्य में खड़ा होकर तिरस्कारपूर्वक हंसने लगा। वह आदमी बहुत छोटा था, सिर्फ 1 मीटर। ये ठीक इसी दुबलेपन की वजह से था कि वह हत्यारा ज्यादा खतरनाक था। बौना आदमी। बौने एक जनजाति है। इस जनजाति के सभी लोग छोटे हैं और सबसे लंबा व्यक्ति 1 मीटर और 2 मीटर से अधिक नहीं होगा। वे हत्या करने में कुशल हैं और सबसे भयानक हत्यारे हैं। लंबा बोलने वाला हत्यारा हमेशा सबसे तेज हत्यारा बनकर मरेगा। लिंग जियाओ ने दूसरे पक्ष को देखा और यह अनुमान लगा सका कि दूसरा पक्ष टूटे हुए गोली क्षेत्र में तीसरे स्तर का साधक था। वह तुरंत वुजी तियांशु पशु आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर गया। लेकिन उसने तानाशाह मार्शल आत्मा को रिहा नहीं किया। ऐसा प्रतिद्वंद्वी उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। वह उसे अकेले नहीं मार सकता, लेकिन डोंगहुआंग यू के साथ स्थिति अलग है।